ठीक है सर, अगर आप रेडी है तो वी कैन स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। सिद्धार्थ सर, अगर आप रेडी है तो वी कैन बिगिन विद आवर टुडेज क्लास। बिल्कुल। तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज के सफर को शुरू करते हैं। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं, काफी लोग मुझे जाने पहचाने चेहरे दिख रहे थे पिछले कोर्स में भी थे, तो अगला कुछ एक मिनट आप लोगों के लिए कॉमन हो सकता है। वहां भी यही बातें की थी, आज भी यही बातें करने वाला। थोड़ा बहुत ओवरलैप तो होता ही है, तो दैट वी कैन नॉट अवॉइड। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि आज गुरु पुष्य हाँ, मुहूर्त भी है। गुरु पुष्य मुहूर्त का मतलब कि गुरुवार को पुष्य नक्षत्र पड़ जाए, सिंपल सी बात। तो इसी को गुरु पुष्य बोलते हैं। शनिवार के दिन पुष्य आ जाएगा तो शनि पुष्य बोलते हैं। तो देख लेते हैं भी गुरु पुष्य होता क्या, क्यों बता रहा हूँ, दोनों के पीछे लॉजिक बताएंगे। तो जैसे हमें जानना हो कि भाई क्या है, सबसे सिंपल सा सबसे बेस्ट ऑप्शन है भाई वृक पंचांग। पहले भी बताया था, पंचांग में जाना है, दैनिक पंचांग में जाना है। अब देखिए, इन एड्स को इग्नोर कर देना है। तो आज गुरुवार है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि वी आर ऑन थर्सडे। अगर आप चंद्रमा के नक्षत्र की बात करेंगे तो सुबह 7 बजे तक पुनर्वसु थी, उसके बाद पुष्य नक्षत्र। तो इसी को बोलते हैं, इसी संयोग को बोलते हैं गुरु पुष्य। तो गुरु पुष्य जो अपने आप और एक बहुत लंबे समय के बाद हमें एक ऐसा माहौल मिला है, एक ऐसा नक्षत्र मिला है जो हमें काफी लंबे समय तक, लंबे मौके तक हमारे साथ है। और एक ऐसे समय में हमारे साथ है जब हम एक्टिव हो सकते हैं। एक्टिव होने का मतलब है पर्सनली अवेक, क्योंकि हमें दिन में मिल रहा है। और गुरु पुष्य नक्षत्र बहुत ही अच्छा होता है हमारे सफर को शुरुआत करने के लिए, किसी भी चीज को बिगिन करने के लिए, किसी भी चीज को बेहतर करने के लिए। ठीक है, आगे चलते। अब जैसा आप सब लोग ने कोर्स प्लान देखा होगा, आइडियली हमारा आज आखिरी क्लास होना चाहिए, सिंस वी आर ऑन द डे 16। बट आप लोगों के बाकी पर्सपेक्टिव्स को, एग्जांपल्स को ध्यान में रखते हुए वी विल एक्सटेंड दिस क्लास। इसको भी एक्सटेंड करेंगे, डेफिनेटली इट विल गेट एक्सटेंडेड। नंबर ऑफ क्लासेस क्या होंगे ये कल डिसाइड करेंगे। तो एक क्लास तो पक्का एक्सटेंड है, दैट मींस वी हैव आवर क्लास टुमारो। कल भी हमारा क्लास होगा। वेदर वी नीड अनदर डे और नॉट, दिस विल डिपेंड अपॉन कि आप लोग कितना एंथुसियाज्म से आज और कल प्रैक्टिस करते हैं। अगर मुर्दों की तरह प्रैक्टिस करेंगे तो कल आखिरी क्लास होगा। जिंदा लोगों की तरह प्रैक्टिस करेंगे तो विल थिंक ऑन कि आपको और प्रैक्टिस, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस में मजा तभी है जब आप लोग उसको एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करेंगे। एल्स मतलब ना वो फायदा नहीं होता प्रैक्टिस करने का। ठीक है, चलिए। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। हम अपने प्रैक्टिस के सफर को शुरू करते हैं, प्रैक्टिस के सफर को जानते हैं। मैंने आज क्लास से पहले आप लोग को एक ऑलरेडी प्री क्लास नोट्स भेजा है। प्री क्लास नोट्स कितने लोगों ने पढ़ा है? प्री क्लास नोट कोई बताएगा मुझे, कितने लोगों ने पढ़ा है एक्चुअली में? मतलब ध्यान रखिएगा जो हाथ उठा रहे हैं। यानी फेयर इनफ, मतलब लगभग 1/4 आबादी ने पढ़ा है प्री क्लास नोट। ये अपने आप में एक बड़ा मैजिकल मोमेंट है। बट देखते हैं कितना पढ़ा है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा रियलिटी। ठीक है, fair enough। देखिए कोई दिक्कत है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन रेफर बैक, अभी इस समय में आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए, किसी भी चीज को प्रिडिक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ आपको 3 चीजें चाहिए। ग्रह, और वो कौन कौन से भाव को लेके आ रहा है। तीन नहीं, इनफैक्ट आपको 2 ही चीजें चाहिए, ग्रह और कौन कौन से भाव को लेकर आ रहा है। हम लाइफ का जो कुछ भी प्रिडिक्ट करेंगे, whatever we are going to predict, whatever we are going to talk about in the journey, virtually needs only 2 things. अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट याद है कि कौन कौन से भाव एक्टिवेट होंगे, तो आपका पर्पस सॉल्व है। अगर वो याद नहीं तो फिर हम गलत जगह पे हैं। शायद लास्ट वीक जो हमको एक छुट्टी मिली सैटरडे को, न चाहते हुए वी हैड टू गिव, शायद वो आप लोग के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा। एक ऐसा वरदान था जो अंधेरे में आप सबको मिला। एंड पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने उस मौके को यूज किया पढ़ने में। कोई था जिसने यूज किया कि भाई तुम्हारा क्लास नहीं है तो
एक घंटे में पढ़ लेते हैं एक्चुअली में, क्लास को देख लेते हैं, चलिए एक तो है फ्लोरीन मैम, चलिए ग्रेट। अगर आपने एक्चुअली में पढ़ा है तो इट्स रियली कमेंडेबल जॉब। इस तरह को यूज करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि भाई आज क्लास नहीं है तो चलो छुट्टी मिल गई, बंक मार गए, चलो खेलने चलते। वो गेम पीरियड अच्छा नहीं होता था ना। भाई टीचर नहीं है तो, क्लास नहीं है तो उसको यूज कीजिए। चलिए बहुत असाइनमेंट किया, कुछ भी किया, एनीथिंग एनीथिंग यू डन, दैट्स गुड टू हैव। एनीथिंग यू हैव डन दैट्स गुड टू हैव। अच्छा किया। असाइनमेंट को भी डिस्कस करेंगे हम, असाइनमेंट पे भी आएंगे। असाइनमेंट हम हमने बहुत अच्छा काम किया है असाइनमेंट पे। ज्यादा लोगों के सबमिशन आए नहीं है समहाउ। एक्चुअली मैं असाइनमेंट की जगह देख नहीं पाया हूँ, तो असाइनमेंट में देखूंगा एंड देन विल टॉक इट अबाउट। अब चलिए, अब एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव आता है ना। आपको कुछ प्रैक्टिकल छोटे छोटे टिप्स बिट्स भी बताऊंगा। कोई फेसबुक पे आके बोल दे ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, बता दो मेरे साथ क्या होगा। ऐसे प्रिडिक्शंस एस्ट्रोलॉजी में काम नहीं करते। प्रैक्टिकली कोई आपको आके ये बोले कि भाई मेरे जीवन को प्रिडिक्ट कर दीजिए, दिस इज द मोस्ट स्टूपिडियस्ट क्वेश्चन एवर आस्क्ड टू एन एस्ट्रोलॉजर। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट इट्स अ हार्ड फैक्ट। अभी बताऊंगा क्यों। और कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको ये बोल दे कि मैं आपकी पूरी लाइफ टाइम प्रेडिक्ट करके दूंगा आपको, वो भी आपको बेवकूफ बना रहा है। बताओ देखते हैं। अब देखिए, लाइफ टाइम क्या होता है। एक एवरेज आदमी की लाइफ स्पैन कितनी है? व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ एवरेज पर्सन इन इंडिया, अगर इंडिया की बात करें तो बताइए कितनी है लाइफ स्पैन इन इंडिया? लगभग काफी लोग का अलग अलग आंसर है, 60 साल, 70 साल, 75 साल। हम सिंप्लिसिटी के लिए 60 पकड़ लेते हैं, ठीक है? 60 ईयर। ध्यान रखिएगा, नोट करते चलिएगा। 60। मैं व्हाइट बोर्ड लेके आता हूँ, फिर आप लोगों को समझाता हूँ। 10 सेकंड दीजिए, व्हाइट बोर्ड विल कम। इसलिए आप लोग को जब तक व्हाइट बोर्ड एक चीज बताता हूँ, मैंने हमेशा एक चीज बोला है ना, सही आंसर पता होने से ज्यादा जरूरी है सही सवाल पता होना। इफ यू नो द राइट क्वेश्चन, यू विल ऑलवेज रीच टू द राइट आंसर। आंसर में गलती तभी होगी जब आपको राइट क्वेश्चन पता ना। थोड़ा बुरा लगेगा कि भाई मुझे नहीं पता था, मैं दूसरे पे ब्लेम डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बट अभी बताऊंगा क्यों। तो हमने एक एवरेज एज निकाला कि इंसान की एवरेज एज है 60 साल, ठीक है? कितने महीने हो गए? कितने महीने हो गए लगभग? 720 मंथ। सही हूं ना? लगभग 720 मंथ हो गए। अब देखिए, अगर हम सिर्फ अपने 9 नवग्रह देवता को ले ले, नवग्रह देवता को अगर हम ले ले, इस नवग्रह देवता में से सूर्य देव, बुध देव, मंगल देव, शुक्र देव, यहाँ बच गए हमारे राहु देव, यहाँ बच गए हमारे केतु देव, यहाँ बच गए हमारे गुरु देव, यहाँ बच गए हमारे शनि देव, यहाँ चंद्रदेव को ले लीजिए। ये 5 जो ग्रह देवताएं हैं, लगभग एक महीने से 40 दिन के अंदर में अपनी राशि बदल लेते हैं। दीज 5 planets change their sign in less than 45 days मैक्सिमम। तो वर्चुअली आप ये समझिए कि 720 महीने को देखने के लिए आपको 720 महीने के गोचर को एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि गोचर आपका ऑलमोस्ट हर महीने बदल रहा है। चंद्रमा तो हर दूसरे दिन पे बदल रहा है। चंद्रमा को अगर मैं हटा भी दूं थोड़ी देर के लिए, बाकी के 4 ग्रह देवता को भी लूं, तो हर महीने बदल रहा है। 720 महीने हो गए। अब आप ये सोचिए, एज ए एस्ट्रोलॉजर, अगर आपको 720 गोचर एनालाइज करना है, और आप सुपर ह्यूमन बीइंग जो 1 मिनट में उस गोचर को कैलकुलेट भी कर लेगा और उसको एसेस भी कर लेगा, तो भी आपको 720 मिनट लगेंगे, विच इज 12 आवर्स। एंड आप लोगों से बहुत सारे लोग प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर हैं, दिल पे हाथ रख के बताइएगा कोई एक बर्थ चार्ट जिसपे आपने 12 घंटे लगाए। शुरुआत मैं ही करता हूँ। हार्डली होते ऐसे चार्ट जिसपे आप अपने 12 घंटे का समय लगाओ। तो देखिए, लाइफ टाइम प्रोडिक्शन इज जस्ट अ मिथ। मार्केट में खूब बिकता है, पैसे कमा सकते हो आप, बट
जो जेन्यूननेस ऑफ लाइफ टाइम प्रोडिक्शन है, जो होनी चाहिए, वो तभी आएगी जब आप उसके हर मंथ को मेजर करोगे। हर मंथ को मेजर करने का मतलब हर मंथ के गोचर को पढ़ोगे, हर मंथ के गोचर को समझोगे। ऐसा नहीं कि किया नहीं जा सकता, दिस इज नॉट समथिंग कि जो किया नहीं जा सकता, दिस इज समथिंग विच इज डुएबल। लेकिन दिस नीड्स लॉट ऑफ टाइम, दिस नीड्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी जनरल प्रिडिक्शन नहीं होता। ये जनरल प्रिडिक्शन, ये तुक्का, ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ ना मतलब एक कहने में, कहानी में, बोलचाल में बड़ी अच्छी लगती है, हकीकत नहीं होती। हाँ, आप एक जनरल ट्रेंड बता सकते हो। ट्रेंड का मतलब कि भाई तुझे कोई बड़ी बीमारी होगी कि नहीं होगी, तेरी शादी होगी कि नहीं होगी, ये चीजें यू कैन आंसर। तुझे 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 जॉब सूट करेगा, बिजनेस सूट करेगा, तुम्हें जॉब में हाइक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दिस थिंग्स यू कैन टॉक इट अबाउट, दिस थिंग्स ऑलवेज टॉक इट अबाउट। लेकिन हैविंग सेड सो, वो चीजें आप जरूर देख सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इवेंट प्रिडिक्शन की, कि भाई ये बोलना कि भाई आपको मैं एक इंसान दे दूं और ये बोलूं कि भाई आप मुझे बता दो इस इंसान की शादी कब होगी। एक बच्चा पैदा हुआ एंड समवन कम्स टू एंड से व्हेन द पर्सन विल गेट मैरिड, इस सवाल को आंसर करना नामुमकिन नहीं बट डिफिकल्ट जरूर। बताता हूँ क्यों। क्योंकि पर्सन जब अपनी जर्नी को शुरू करेगा 0 ईयर से, एट ऑल एलिजिबल एजेज द पर्सन कैन गेट मैरिड। एट द एंड एस्ट्रोलॉजी आपको पॉसिबिलिटीज बताएगा। एस्ट्रोलॉजी आपको ये बताएगा भाई ये इस समय में ये इवेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती, वेदर दिस इवेंट इज प्रॉमिस्ड और नॉट प्रॉमिस्ड। उस पे एग्जीक्यूट करने का अधिकार उस पर्सन के पास रिजर्व्ड है। पर्सन ने उस पे एफर्ट डाला कि नहीं डाला, ये पर्सन का प्रोगेटिव है, वो उसका क्रियामान कर्म है। क्रियामान कर्म को पकड़ने का तरीका आपके कुंडली में नहीं है, वो आप हमेशा पकड़ सकते हैं प्रश्न कुंडली से। प्रश्न कुंडली से आप आंसर दे सकते हैं, या फिर आपका इंट्यूशन। दो ही तरीका है वहां तक पहुंचने का, पर्सन ने वहां एफर्ट लिया कि नहीं लिया। मैं पर्सनली हमेशा एडवोकेट हूं कि क्रियामान कर्म बहुत पावरफुल होता है, एंड दिस कैन चेंज एनीथिंग एंड एवरीथिंग। क्रियामान कर्म हर चीज को बदल सकता है। अगर हम क्रियामान कर्म से कुछ नहीं बदल पा रहे हैं, तो इसमें क्रियामान कर्म की गलती नहीं है, गलती हमारी है, चाहे मैं ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये बहुत चीज ध्यान में रखिएगा। तो कोई भी प्रोडिक्शन हमारा टाइम सेंसिटिव होता है। टाइम सेंसिटिव का मतलब मैं देख क्या रहा हूँ। कोई आके बोल दे क्या मेरी शादी होगी, तो भाई लाइफ में कभी ना कभी शादी हो सकती है। हाँ, देर आर सर्टन कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको ऑलरेडी नोट में बताए भी होंगे, अभी क्लास में डिस्कस भी करेंगे, जहां शादी नहीं ही होगी। यस, द मैरिज इज नॉट प्रॉमिस, द मैरिज माइट नॉट हैपन, बट वहां के लिए आपको फिर समय देना पड़ेगा। वैसे प्रोडिक्शन से अगर आप सोचेंगे कि आपको 5 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा, नहीं होगा। यू विल एक्चुअली हैव टू सी। आप चलो मान लिया मंथ और मंथ नहीं जाएंगे, आप एटलीस्ट हर साल बाई साल तो देखोगे। अगर आप हर साल बाई साल देखते हैं तो भी देर आर 60 चार्ट, 60 वर्षफल कुंडलियां बनेंगी। अगर पर्सन की सिर्फ शादी की बात कर लूं, पहले 30 साल ले ले, ये भी मिथ है कि 30 साल के बाद शादी नहीं हो सकती, शादी किसी भी उम्र में हो सकती है। तो आप उतने वर्षफल कुंडलियां देखेंगे, उतने बड़े ग्रह जैसे गुरुदेव हो गए, शनिदेव हो गए, राहु देव हो गए, केतु देव हो गए, उनके ट्रांजिट देखेंगे। अगर आप 60 चार्ट को भी देखते हैं, हर चार्ट को 1 मिनट भी देखते हैं, तो भी तो बराबर जॉब। और आपको भी पता है कि 1 मिनट में कुछ नहीं होगा। ऑनेस्टली एंड रियलिस्टिकली आपको वो 60 चार्ट देखने के लिए भी कितना समय चाहिए, क्या लगता है? If we have to see 60 vertical chart for a person along with the transits of 4 big planets, राहु देव, केतु देव, गुरु देव और शनि देव, कितना समय लगता है आप लोगों के हिसाब से जो लगना चाहिए, बताइए।
जो लोग बोल रहे हो ना कि 2 से 3 घंटे में हम साथ साथ कर लेंगे, आप लोग को एक एक चार्ट भेजता हूँ मैं। 3 घंटे घड़ी देके टाइमर सेट करके कहाँ बैठ जाइएगा और मुझे बताइएगा। अच्छा ठीक है मैम, आपने कंडीशन डाल दिया ईच का, वो एक्सेप्टेड, फिर ठीक है, फिर फेयर इनफ। उतने समय आपको शुरू में लगेंगे बट प्रैक्टिकली लगेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि हाउ मच टाइम इट टेक्स। तो आपको जेन्युइनली अगर उस लेवल ऑफ, तो आपको कारण समझ में आ गया होगा। जो लोग बोलते हैं कि हमें एस्ट्रोलॉजी में इवेंट प्रेडिक्शन नहीं मिलता, सही जवाब नहीं मिलता, इसकी वजह यही है, हम समय नहीं देना चाहते। और शायद आज के इस कॉमर्शियल वर्ल्ड में, आज के इस कॉमर्शियल सिचुएशन में हमें समय देने की उतनी समय भी नहीं मिलती। वी डोंट गेट ऑफ दिस, समय ही नहीं है ना उतना। अगर आपको आधे घंटे भी चार्ज करता है वैसे 30 आवर्स, क्लाइंट तो आपका 30 घंटे इंतजार करेगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू रिड्यूस योर होल्डिंग। भाई आपके पास कोई आता है बोलता है भाई मेरे मेरे जब मुझे जॉब मिलेगी, तो पर्सन आस्क यू विल आई गेट अ जॉब, यू शुड आस्क भाई तो टाइम फ्रेम क्या है यार। तुम मुझसे कल्चर, व्हाट डू यू वांट टू नो, क्या मुझे कल जॉब मिलेगी, क्या मुझे 1 महीने के अंदर जॉब मिलेगी। क्लैरिफिकेशन इज वेरी सिंसियर, वो बहुत जरूरी है जानना। एज ए एस्ट्रोलॉजर कभी मत डरिए कि आप अपने क्लाइंट से या आप जिसको आप एडवाइस कर रहे हो उससे सवाल पूछेंगे तो ही विल नॉट रिस्पॉन्ड। ही हैज कम फॉर यू टू सीक हिज हेल्प, टू सीक योर गाइडेंस, टू सीक योर एक्सपर्ट इनपुट। ही विल रिस्पॉन्ड, ही विल आंसर ईच क्वेरी ऑफ योर्स। ठीक है, तो आपको टाइम फ्रेम डिफाइन करना बहुत जरूरी। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। इंस्टाग्राम पे समवन अप्रोच मी एक फ्री सेशन के लिए। हाँ ये आप लोग के इन्फॉर्मेशन है, इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारे फ्री सेशन करता हूँ आजकल। तो कि हमें जॉब मिलेगी, आई सेड यस यू विल गेट अ जॉब, आप रेमेडी करो। 3 महीने बाद दोबारा आ गया, सब 3 महीने हो गए रेमेडी नहीं मिले, मैंने दोबारा जाके प्रोडिक्शन पढ़ो, कहीं लिखा कि 3 महीने में जॉब मिलेगी, नहीं लिखा ना। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी जॉब ना मिले तो मैं बता देना। तो प्रिडिक्शन इज ऑलवेज टाइम बाउंड। अब वो मेरा स्मार्टनेस कि भाई अगर मैं, क्योंकि वहां मैं सोशल मीडिया में बैठ के 30 घंटे लगाऊंगा एक चैट को पढ़ने में, फिर मैं अपना काम कब करूंगा। वहां तो भाई मैं टाइम ऑफ इतना देखूंगा कि भाई कोई 1 मिनट या 2 मिनट में मुझे आंसर निकालने हैं। तो वहां पे आपको बहुत जरूरी है, बहुत इसेंशियल है खुद को टाइम बाउंड करना। टाइम बाउंड करने का मतलब कि भाई मुझे कितने समय में रिजल्ट चाहिए, हाउ मच टाइम वी हैव। आपने एक बार टाइम बाउंड कर लिया, फिर आपका काम हो गया। तो कभी भी प्रिडिक्शन करने बैठे, सबसे पहला चीज कीजिए, अपना एम सेट कीजिए। एम का मतलब मुझे पहुंचना कहाँ है। कोई भी इवेंट हो, चाहे जॉब मिलना हो, जॉब लॉस हो, शादी टूटना हो, टाइम बताओ यार, कितने दिन में, महीने भर में, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, 5 साल में। जितना लंबा आप होरिजन बढ़ा करेंगे उतना ज्यादा आपको समय लगेगा, उतना ज्यादा समय लगेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। कोई है आप लोगों में से जॉब वाला जो जानना चाहता है क्या होगा उसके जॉब के साथ? एनीवन? कोई है तो हैंडल कर सकता है। सिर्फ जॉब वाले, बाकी केस बाकी एग्जांपल्स लेंगे, कोई जॉब वाले हो तो। बेनू मैम खुद कन्वर्ट कर लीजिए। जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए क्या हाँ जानना सर। चाहती है, बताइए सर डेट ऑफ वही बर्थ बताइए। सर मेरी 24 नवंबर 1982। धीरे धीरे बोलिएगा। 24 नवंबर 1982। टू। बहुत अच्छी बात। टाइम बताइए। सर 1:02 रात रात के के। ना? जी सर। ठीक, ना प्लेस बताइए। सर जीरा, पंजाब। अच्छा आपका तो हमने एग्जाम्पल लिया था ना सर। जी सर। हाँ आपका कैलकुलेशन तो सब लोगों ने कर रखा है, चलिए बहुत अच्छी बात है।
सर मैंने भी तो किया है सर, मैंने इसलिए सबमिट नहीं किया कि मेरा खुद का ही है तो। क्या क्या जानना चाहती हैं? सर जैसे वही सर, वैसे मैंने देखा था कि वर्चुअल कैसा है, बट वही सर जैसे व्हाट्सएप जॉब। अभी अभी हम जॉब पे बात कर रहे हैं, जॉब हाँ की सिर्फ क्वेरी हो सकती है, बाकी कोई क्वेरी नहीं हो सकती। सही, क्या जानना सर। चाहती हैं? सर जॉब कैसा है, मतलब मैं कंटिन्यू करूंगी या नहीं करूंगी सर, एक्चुअली बेसिकली। कितना टाइम में अभी आप जॉब में हैं? हाँ सर, अभी मैं जॉब में हूँ सर, लास्ट ठीक ईयर है, मैंने टीचिंग जॉब ज्वाइन किया है स्कूल ठीक है, में। फिर ठीक है, फिर ना आपका सवाल मान लेते हैं कि भाई मैं 6 महीने इस जॉब को कंटिन्यू करूंगी या नहीं करूंगी, मेरा जॉब नहीं जाएगा कि नहीं करूंगी। जाएगा, यही जानना है ना जी। आपको? जी सर, छह जी सर। महीने 6 महीने टाइम पर पकड़े। जी सर। ठीक है, चलो, सवाल क्लियर। तो दिस इज हाउ यू नीड टू रीच टू पॉइंट कि भाई अब वर्चुअली हम जानना क्या चाहते हैं, मेरा जॉब लॉस होगा या नहीं होगा, जॉब मैं खुद छोड़ दूं या जॉब चला जाए, जी बोथ आर सर। सेम थिंग। एस्ट्रोलॉजी में अब 2 मिनट हो गई, हम आऊंगा दोबारा आपके पास। दिस इज हाउ वी विल डू। नाउ वी नीड टू सी कि भाई मेरा जॉब लॉस होगा कि नहीं होगा। अब देख, इस जॉब लॉस तक पहुंचने के लिए, जॉब लॉस तक जानने के लिए हमको क्या चाहिए? नाउ वी नीड टू नो भाई, प्लेस ऑफ बर्थ इज जीरा जेडा यारे, लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क ही दिया था। कोई है आप लोगों में से जो आंसर करना चाहता है? कोई कैलकुलेशन तो आप लोगों के पास रेडी है? कैलकुलेशन तो ऑलरेडी आप लोगों के पास रेडी होगा। विजय सर बताइए, क्या लगता है? रिजल्ट जरूर सर दीजिएगा। अगर हेलो हाँ जी सर। खुद को अनम्यूट कर लीजिए सर, आप म्यूट हो गए, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर अगर उनकी दशा देखेंगे, हेलो, हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए सर। उनकी अगर दशा देखेंगे तो शनिदेव की दशा अभी 2016 से हम्म 2035 तक शनिदेव की दशा है। और हम्म अंतर्दशा शुक्र देव की है, जो कि 2025 तक है। ठीक उनका है, अत्यंत दशा भी शनिदेव की है, जो कि 12/5/2023 तक है। ठीक है, तो हाँ, शनिदेव की अगर हाउस देखेंगे तो 6, 7, 3, 3, 10, 5 एमडी हम्म लॉट दे रहा है। और हम्म, शुक्रदेव 3, 3, 10, 4, 4, 9, 3 ये शुक्रदेव दे रहा है, यानी ठीक है, अंतरदशा लॉट। तो ठीक है। इसमें होने की जॉब चेंज होने की भी ये पॉसिबिलिटी है। आपकी आवाज चली गई सर वैसे, बट ठीक है, फिर आपकी आवाज चली गई और पर्सपेक्टिव सुनते हैं। सुमन मैम बताइए, क्या लगता है आपको? सुमन मैम खुद को अनम्यूट सॉरी कीजिए, सर। बताइए। बताइए। सर मेरे हिसाब से तो इनकी आई डोंट नो, मे बी मैं वही चेक कर रही थी कि मेरे हिसाब से इनकी तो राहु की महादशा चल रही है। और ये 2011 से शुरू होके 2029 तक जा रही है। तो आप लोग 10 में और ही फंस गए। हाँ, मैं वही चेक कर रही थी जो सर ने बताया शनि की, तो मैं वही आई वाज जस्ट डबल चेकिंग कि कहीं मैंने तो गलती नहीं की है, सो पर मैं अभी चेक नहीं कर पाई। एनीवे सो और इनकी सर करंट जो एडी है वो केतु की चल रही है। हम्म, और ये मई 23 तक है, उसके बाद इनकी एडी आएगी वीनस की। ठीक है। और इसमें इनके हाउसेस जो एक्टिवेट हो रहे हैं वो 11th 5th एंड 8th हाउस हो रहे हैं। तो ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आ सकती है जो मुझे दिख रहा है इनका। और यस कारक नो आंसर इनका करना है, यस नो आंसर सर। करना है, जॉब हाँ जाएगा कि नहीं सर, जाएगा, तो कुछ यही आंसर कुछ दिए। प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा सा इंडिसाइसिव सा लग रहा है यहाँ पे इनकी जॉब को लेके, तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। गट से आ रहा है ये साथ में। चलिए ठीक है, फिर ना देखते हैं। देखिए, दोनों ही आंसर में एक चीज कॉमन था ना, आप लोग हाउस तक नहीं पहुंचे, हाउस तक पहुंचे। अगर आप हाउस एक्टिवेशन तक पहुंच गए ना, कौन कौन से हाउस एक्टिवेट हो रहे हैं, तो आप आंसर तक पहुंच जाइएगा। रुचि में बताइए। सर जॉब, पहले तो जॉब के हाउसेस देखेंगे, 6 हाउस वो देखेंगे। और जो दशा चल रही है वो शनि की चल रही है। और इस हाँ, टाइम शनि में शुक्र की दशा चल रही है। और जो उसमें 11th हाउस भी एक्टिवेट है, तो वो हम हम्म, सॉरी 11 नहीं, 4th हाउस एक्टिवेट है, जो 6 का 11th है। हम्म,
तो सर उसमें तो मतलब अभी मुझे इसको जोड़ना नहीं आ रहा ठीक से, लेकिन उससे उसको फायदा ही होगा। ठीक है, 6 का 11 तक गेन है, ठीक है, फेयर इनफ है। और कोई हाउस है जो एक्टिवेट है? सर इसमें 3rd हाउस, 6th हाउस, 7th, 5, 10 ये शनि के उसमें है, और शुक्र के भी वही 3, 4, 10, 1, 2, 3, 9 यही क्वेश्चन था मेरा। ऐसे ऐसे ऐसा हाइपोथेटिकल केसेस से नहीं चलेगा ना, आपको तो हर लेवल पे चाहिए कि भाई मतलब आप लोग अटेम्प्ट अधूरे हैं। हर लेवल पे चाहिए कि भाई कौन सा ग्रह कौन सा प्लेनेट को एक्टिवेट कर, कौन सा हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। हाँ सर वही वही अलग अलग बता देते हैं, लेकिन वो यही मुझे नहीं समझ में आया कि सारे हाउसेस एक्टिवेट हो रहे हैं तो हम बिल्कुल सारे होंगे, इवेंट कैसे निकालेंगे। निकालेंगे, इवेंट तक पहुंचेंगे, अब इवेंट भी बताएंगे आपको। तो 3rd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस हम्म। प्राइमरी। और अंतर्दशा के आगे भी कुछ होता है या फिर वही तक हमें रहना चाहिए? प्रत्यंतर दशा उसका कौन निकालेगा? सर वो निकाली हुई है। कौन कौन से हाउसेस है? सर अभी इस टाइम पर 3rd हाउस, 4th हाउस, 10th हाउस प्राइमरी, और 1st, 2nd, 3rd, 9th एंड 11th। ठीक है, फेयर इनफ। वो भी वीनस की चल रही है। ठीक है, फेयर इनफ। हर लेवल पे निकाल के रखिए, फिर देखते हैं। हर लेवल पे निकाल के देखिए, फिर देखते हैं। अमी मैम बताइए, अभी तक भी किसी का अटेम्प्ट ना, मतलब वो अटेम्प्ट नहीं है जो मतलब होना चाहिए कि भाई एटलीस्ट बेसिक कैलकुलेशन तो कीजिए। अगर आप कैलकुलेशन तक भी नहीं पहुंच पा रहे तो फिर प्रोडिक्शन क्या करेंगे? बताइए अमी मैम। सर जॉब लॉस के लिए तो 6th हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस एक्टिव होने चाहिए। ग्रेट। तो महादशा में आपका 5th हाउस एंड 6th हाउस तो हैं, लेकिन बिल्कुल अंतरदशा में आपका 9th हाउस भी एक्टिव है सर। ठीक है, फेयर इनफ। सर खाली मैं प्रत्यंतर दशा मैंने नहीं निकाली सर। आपने एक अच्छा पॉइंट निकाला है कि भाई आपके पास जॉब लॉसेस वाले हाउस महादशा अंतर्दशा तो दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, दिस इज गुड कंफर्म सर। अब आपको दो चीज कंफर्म करना है। हम अगले 6 महीने देख रहे हैं ना, जी अगले 6 सर। महीने में उठा लीजिए, पत्यंतर देख लीजिए, सूक्ष्म देख लीजिए, और जरा गोचर निकालिए। ट्रांजिट में क्या स्थिति है, प्रत्यंतर, ट्रांजिट में कौन कौन से? प्रत्यंतर और उससे आगे के 2 लेवल सूक्ष्म और प्राण। सूक्ष्म और प्राण की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपको अपने 6 महीने देखना चाहते हैं ना, बस एक प्रत्यंतर तक जाइए और गोचर देखिए, इनका ट्रांजिट देखिए जरा। ओके सर। आपने कोशिश अच्छा किया, गुड अटेम्प्ट। और कोई है जो उसने ट्राई किया? एनीवन हु हैज ट्राइड? उषा मैम खुद को अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, हमने जो किए हमने दशा तक किए थे एक्टिवेशन, तो उसमें वही हाउस आए थे 3, 5, 6, 7 और 10। तो जो 5वां घर है वो जॉब का 12वां है, 12th है। तो जॉब छूटेंगी भी और हमारे ख्याल से उनको तो, लगने के भी चांस है। देखिए अभी हम एक प्रॉब्लम पे ना पहले जॉब लॉस की बात कर रहे हैं, जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा दूसरा सवाल। तो जॉब लॉस के हमको तो लग रहा है कि जॉब लॉस के हैं इनके। क्यों? और रीजन चाहिए मुझे, रीजन इंपॉर्टेंट है। सर सैटर्न का जैसे वो एस्पेक्ट भी आ रही है 5th हाउस पे। तो सैटर्न के आसपास से क्या फर्क पड़ गया? एक चलिए कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए। मैं व्हाइट बोर्ड लाता हूँ तब तक। दस सेकंड में व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। रोडिन मैम खुद कन्वर्ट कीजिए, बताइए। सर तो आई हैव कैलकुलेटेड एज पर जन्म तारा, तो उनका जो ट्रांजिट है करंट मार्स के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इट इज इन पुनर्वासु, एंड वो जो आ रहा है वो संपत वाले नक्षत्र का जन्म तारा दिखा रहा है। तो टिल मे इट इज क्लियर, बट आफ्टर 16th में उनका विपत दिखा रहा है, तो कहीं ना ठीक है, कहीं वो मुझे लग रहा है चांसेस ऑफ जॉब लॉस। देखिए आपने एक पॉइंट को एक्चुअली आप सब लोग ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पकड़ रहे हैं। देखिए एज अ प्रेडिक्टर आपको हर पॉइंट पकड़ना पड़ेगा, आपको हर पॉइंट देखना पड़ेगा कि भाई मुझे कौन कौन से पॉइंट चाहिए। तो आपका ये एक ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है कि भाई 16 मई के बाद विपत तारा, कौन सा ग्रह विपत तारा में आ रहा है प्लीज बताइए। बस आ रहा किस है, ग्रह को देखा है आपने? मैंने कौन सा सिर्फ ग्रह एक देखा है? एज ऑफ नाउ मार्स देखा है, मार्स क्यों देखा है? बिकॉज मार्स
एक सेकंड। अब मैं नोट्स रेफर कर रही हूँ, मैं देख लेती हूँ एक बार मार्स कोई में बात नहीं, सब आराम बहुत से सारा आराम से चार्ट। देख लीजिए, आराम से देख लीजिए फिर आइए, कोई हड़बड़ी नहीं है, टेक योर टाइम। आज कोई जल्दी नहीं, मेरे पास पूरी रात पड़ी हुई है, जब तक आंसर नहीं मिला तब तक लगे रहेंगे। सुमन मैम खुद को अनम्यूट कीजिए, बताइए। सर मैंने इनका सन ट्रांजिट भी निकाला है पूरे साल का। हाँ तो अगर मैं इनका सेकंड वाले में देखूं 15 मई के बाद, हाँ जो 15 मई से शुरू होके 16 और 14 जून तक जो जा रहा है, उसमें जो इनको पॉइंट्स आ रहे हैं ना, वो नंबर 12 आ रहा है, विच इज एज पर द चार्ट जो आपने दिया था उसके अकॉर्डिंग टू लॉट ऑफ पेन, वरी, एंजाइटी शो कर रहा है। एंड एज पर द एक्टिवेटेड हाउसेस वो लग रहा है कि शायद इनको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। विजय सर खुद को अनम्यूट और कीजिए, आपका आपका आंसर तो बड़ा डिफरेंट है, बाकी लोग तो डरा रहे हैं बिडू मैम को। आप बताइए सर, आपका आंसर थोड़ा सा बहुत डिफरेंट है, लोगों को हिला रहा है, बताइए सर। पर उनके अभी शनिदेव की दशा है, अंतर्दशा भी शुक्रदेव की है, पीढ़ी भी शुक्रदेव की है, तो ठीक है, उसमें 2, 6, 10, 11 भी मिल रहा है, ना 2, 6, 10, 11 में मिल रहा है हमको, बहुत अच्छी बात है। यानी प्रॉस्पेरिटी है, कुछ ना कुछ उनको प्रमोशन या ये मिलेगा। उसके साथ 3 और 5 भी है, 9 भी है, तो कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। ओके, एक बार पहले ना, एक बार पहले आप लोग ना एक कॉम्प्रिहेंसिव मुझे एक लिस्ट बताइए कि अगर कौन कौन से हाउस आपको मिल रहा है, पहले सबसे पहले मुझे वो चाहिए। आप लोग अगर उस लेवल पे पहुंच गए ना, आप प्रेडिक्शन तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहला सेकंड काम आप लोग, एक एक सेकंड मुझे सर, सबसे पहला काम आप लोग को यही करना है ना, जितने भी हाउस, सबसे पहले एक टेबल बनाइए दशा से कौन कौन से हाउस आ रहे हैं, और ये पूरा Q&A ग्रुप में सबमिट कीजिएगा वर्क। मैं व्हाइट बोर्ड लाता हूँ ताकि आप लोगों को सोचना सिखा सकूं। एक केस में सोचना सीख जाएंगे, आगे आपका काम आसान हो जाएगा। 10 सेकंड में व्हाइट बोर्ड आ रहा है। Within 10 seconds the whiteboard will come। अब देखिए, क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए भाई एमडी कौन कौन से हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, एडी कौन कौन से हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, पीडी कौन कौन से हाउस को कर रहा है। सबसे पहले ये चीज तो 10 से आ गया, बहुत अच्छी बात। अब जो मेरा एमडी लॉर्ड है, जो मेरा एमडी लॉर्ड है, वो ट्रांजिट में कहा गया है, मतलब ट्रांजिट की वजह से कौन कौन से हाउसेस को लेके आ रहा है। एमडी अपने आप में एक नेटल चार्ट के बेस पे हाउस, देखिए कोई भी एमडी है वो नेटल चार्ट से कुछ हाउसेस को ला रहा होगा, कुछ हाउसेस को ट्रांजिट से ला रहा होगा। सेम गोज टू एडी, सेम गोज टू पीडी। ठीक है, सबसे पहला स्टेप तो यही पूरा करना है आपको कि कौन कौन से हाउसेस को एक्टिवेट करा, पहले ये तो निकालिए। ठीक है, अभी तक किसी का भी कंप्रिहेंसिव नहीं है भाई, क्लियर डिमार्केशन चाहिए। मेरा एमडी लॉर्ड नेटल चार्ट से ये हाउसेस लेके आ रहा है, ट्रांजिट से ये वाले हाउसेस लेके आ रहा है। फिर चलेंगे हम, हमें क्या देखना है, जॉब। भाई पर्सन का जॉब क्या रहेगा, जॉब के लिए सबसे पहले 10th हाउस लॉर्ड को देखिए। भाई जॉब के लिए सबसे पहला काम, सबसे पहला चीज है 10th हाउस लॉर्ड। पर्सन का जो जॉब बनना है, जो प्रोफेशन बनना है, वो उसी के बेस पे बनना है। तो सबसे पहला आपका 10th हाउस लॉर्ड है। जब देखिए 10th हाउस लॉर्ड की क्या स्थिति है, भाई 10th हाउस लॉर्ड की क्या स्थिति है। टेंथ हाउस लॉर्ड किस किस हाउस को लेके आ रहा है, ट्रांजिट में क्या 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 स्थिति है 10th हाउस लॉर्ड की, ट्रांजिट में कौन कौन से हाउसेस को 10th हाउस लॉर्ड लेके आ रहा है। तो सब उसके बाद देखेंगे हम 10th हाउस लॉर्ड को। अब हमको जानना है भाई 10th हाउस लॉर्ड के अलावा हमारे पास कौन कौन से हाउस है जो जरूरी है। मेन हाउस तो यही है। दूसरा हमारे पास क्या है, दिखाता हूं, उसके लिए व्हाइट बोर्ड लेके आता हूं। ये आप लोगों को शेयर किया था कैरियर के लिए। मेन हाउस आपका 10th है, लिक्विड कैश आपका 11th था, सपोर्टिंग हाउस 6th था, अदर सपोर्टिंग हाउस 3rd है,
अपोजिंग हाउस 5 एंड 9 है, मैलेफिक है 6 8 12, कारक प्लेनेट है राहु और वीनस। सबसे पहले ये देख के लाइए भाई मेरे पास स्थिति क्या है। जब अपने महादशा अंतर्दशा और पीढ़ी को देख लिए कौन कौन से हाउसेस को लेके आ रहे हैं नेटल में, साथ ही साथ ट्रांजिट में, उसके बाद लेके आइए राहु देव वीनस प्लस 10th हाउस लॉर्ड, ये कौन कौन से हाउसेस को ट्रांजिट में लेके आ रहे हैं। ये दो इंफॉर्मेशन सब लोग निकालिए पहले, ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन सबका निकलना चाहिए। सब लोग निकालिए इस इंफॉर्मेशन को। सुमन मैम बताइए। नहीं सर, मैं कैलकुलेट कर रही हूँ अभी, क्योंकि मेरा ठीक है। इनिशियली, हाँ जी। कोई बात नहीं, कर लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से कैलकुलेट कीजिए, कोई रेस नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आप एक केस में भी सही से पहुंच गए ना हाउस तक, आप हर केस सॉल्व कर लीजिए। प्रिडिक्शन बहुत आसान है, सिर्फ आपको हाउस का कॉम्बिनेशन बनाने आना चाहिए। रत्ना मैम खुद कन्वर्ट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। जी। शनि की महादशा चल रही है तो 3 6 7 एक्टिवेट है, और शुक्र जी। की अंतरदशा है उसमें भी 3 और 10 एक्टिवेट है, और गोचर से भी 3 10 एक्टिवेट है क्योंकि शनि वहीं बैठा है 3 में, और 10 7 में भी है, 3 7 11 एक्टिवेट है क्योंकि 7 में गोचर का शनि आया हुआ है, ठीक है। और शनि केतु का कनेक्शन बन रहा है, इसलिए जॉब लॉस तो नहीं, ये आपने क्यों अज्यूम कर लिया कि शनि केतु जॉब लॉस देगा ही देगा? सर शनि आजीविका का कारक होता है जॉब का, और केतु जो है कट मारता है, तो ऐसा नहीं है ना, परमानेंट शनि पे। ऐसा क्यों? सर बीएनएन हाउसेस का रूल, आपने बीएनएन देखिए, पढ़ा था। नहीं कट मारता है, बट आपको हाउसेस देखना जरूरी नहीं, कौन कौन से हाउसेस को लेके आ रहा हाँ है। सर, वो महादशा से आ गया ना, तीसरा हाउस तो दोनों में आ गया, महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, और शनि ठीक है। वहीं बैठा है। केतु और देव किसको लेके आ रहे हैं? केतु तो गोचर से आया है पर परमानेंट प्रॉमिस नहीं होगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और शुक्र है 10वें घर का स्वामी, वो भी एक्टिवेट है क्योंकि शुक्र की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है। केतु देव कौन कौन से हाउसेस को लेकर आ रहे हैं, पहले ये बताइए मुझे। केतु का छठा घर होता है, केतु अभी तो 5वें घर में बैठे हैं इसमें परमानेंट। केतु नेटल चार्ट से कौन कौन से हाउसेस को लेके आएंगे? फिफ्थ हाउस एंड सेकंड, अगर उसकी केतु की नहीं सेकंड नहीं, फिफ्थ ओनली। आप एनालाइज स्टडी कर लीजिए, केतु सिर्फ एक ही हाउस को लेके आएंगे, श्योर है इस पे आप? नहीं, उसके आपने ऑपोजिट, उसके आपने ऑपोजिट। आपने सारे पैरामीटर चेक कर लिए हैं केतु देव को लाने के लिए, कौन कौन से हाउसेस लाएंगे? नहीं सर, जुड़ नहीं रहा, मेरा केतु नहीं जुड़ रहा है, बस खाली मैंने 3rd हाउस में शनि से जोड़ा और 7th हाउस में शनि गोचर के शनि से जोड़ा। जोड़ना की बात है, पहले निकाली तो केतु देव कौन कौन से हाउस को रूल करते हैं। 5th हाउस सर, बैठे हैं, बस खाली बैठे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, बता पूछ और रही है जी। सवाल समझ रही, सवाल क्या पूछा मैंने? सवाल मैंने सिंपल सा ये पूछा है कि केतु देव इस पर्सन की चार्ट में कौन कौन से हाउसेस को एक्टिवेट करेंगे। इसका हमने पूरा डेडिकेटेड क्लास सीखा है कि भाई कोई कौन सा ग्रह कौन कौन से करेगा, वो निकाल के लाइए। 9th सर, 5th और 11th, सॉरी 5th और 11th। सोच लीजिए, अभी आपका थोड़ी देर पहले आप 5th पे थी, थोड़ी देर पहले 5th सेकंड पे थी, फिर 5th 9th 5th 11th। नहीं 9th नहीं सर, 5th और 11th, सॉरी 5th 3rd 5th और 11th। आप सोच लीजिए, तो 2 मिनट है आपके पास, आराम से सोच के निकाल के लाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है। नीता मैम खुद कन्वर्ट कर लीजिए। सर गोचर में हमने जो निकालेंगे, जो दशाएं हैं उन्हीं के हाउसेस निकालने हैं ना? बिल्कुल, दशाएं के और कारक प्लैनेट के। ठीक है। सर कारक प्लैनेट का तो नहीं निकाला, बताऊं? निकालिए, उसको भी निकालिए, उसको भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत, उसको भी निकालिए। बताइए दशा में कौन कौन से हाउसेस आ रहे हैं? सर नेटल चार्ट में आ रहा है आपका, एमडी में आ रहा है 3 7 8 10 5। 3 7 8 10 5, ठीक है। जी। एडी में आ रहा है 4 10 3 1। 4 10 3 1, ठीक है। पीडी में 4 1 3। पीडी में 4 1 3, बहुत अच्छी बात है। और केतु देव का आ रहा है नेटल में 5 और 8। केतु देव क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जॉब का ये देख रहे हैं कि जॉब छूटेगी या नहीं छूटेगी, वो देख रहे हैं। तो फिर केतु देव क्यों देख रहे हैं?
अच्छा ऐसा तो कोई बताया नहीं है कि केतुदेव देखना है। नहीं, अभी आपने बोला ना कि केतुदेव का बताओ सिचुएशन क्या है, इसलिए मैंने केतुदेव वो तो मैम ने केतुदेव को लाया था, अच्छा लाइक केतुदेव बताओ नहीं, तो सही। फिर नहीं, केतुदेव का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है मेरे उसमें। देन गोचर में आ रहा है एमडी में 8 9 10 सॉरी, ठीक है। एंड एडी का आ रहा है 1 4 11 एमडी का 8 9 10 और एडी और का 1 4 11 ठीक है। और सन का आ रहा है 10 एंड 4। सन क्यों तो देखा? जो प्रति अंतरदशा जो है वो सन की आ रही है। अच्छा, कौन कौन से आ रहे हैं? 10 एंड 4 10 एंड 4, बहुत अच्छी बात। जी। ठीक है, fair enough। अब सर इनके जो कारक प्लैनेट्स है उनको देखें, मतलब 10th हाउस देखेंगे एंड सेकंड हाउस देखेंगे। है ना? निकालिए, कुछ तो मेहनत किया आप लोगों ने। बेनू मैम, आपने आंसर निकाल रखे हैं क्या आपने? रुचि मैम खुद कन्वर्ट कीजिए, बताइए। सर अगर हम जॉब लॉस के लिए 6 का 12th हाउस देखें, 5th, तो उसके हाउस लॉर्ड को देखेंगे जुपिटर को, तो फिर क्या हम ये भी यूज करेंगे कि वो देखिए, मूलतः लॉर्ड है? देखिए उसके हाउस कोड को देखने की जरूरत नहीं है ना, आपको वहां पे पहुंचने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि आपको सिंपल सी बात है ना, आप सिर्फ देखिए, जो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बताया, आप सिर्फ महादशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड, प्रसंतरदशा लॉर्ड का नेचर लॉर्ड ट्रांजिट से प्रॉमिस निकालिए, कौन कौन से हाउस को लेके आ रहा है। साथ ही साथ मुझे बताइए कि 10th हाउस लॉर्ड किस हाउस को लेके आ रहा है, ट्रांजिट में और नेटल से। सिंपल इतना चीज निकालिए, आपका आंसर सिर्फ इतने में मिल जाएगा। सर वो भेज दिया Q&A में मैंने। मैंने बताइए, जैसे क्यों में भेज दिया, मैं एक ही वर्किंग कैसी भेजी देखो अभी। सर वो तो होमवर्क में करा हुआ था ना, तो उसी को ही क्लिक करके भेज दिया वापस। आप तो लोग सीधा फोटो नहीं भेजते, मेरे लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो वो सर सॉरी, एक फोटो थोड़ी सी सर, वो सारी कैलकुलेशंस वाले में सीधा सीधा भेजा हुआ है। टेबल बनाइए, आप टेबल बना के मुझे बताइए कौन सा कौन कहाँ पे हाउस है। सर टेबल ही भेजी है। कौन सी इमेज को प्रेफर करते हो? मैं दिखाना की जगह पे सीधा फोटो भेजा कीजिए, सीधा भेजना आसान रहता है मेरे लिए, सर मैं दोबारा भेज दी। क्योंकि उस पर मैं क्लास में फिर दिखा सकता हूँ। नीता मैम बताइए। सर एक चीज पूछनी थी। बोलिए। सर मैं जैसे ट्रांजिट में हमारे 10th हाउस में 4 प्लैनेट बैठे, तो मैं उनका चारों का डिटेल निकालना पड़ेगा। आप ट्रांजिट में, आपको ट्रांजिट 10th हाउस लॉर्ड का चाहिए ना, 10th हाउस में बैठा कौन, उसका वो क्या मतलब? अच्छा 10th हाउस लॉर्ड का बैठा है, ओके। तो भाई मेरा मार्स जो से मार्स नेटल, का निकाल लीजिए। मेरा नेटल का जो 10th हाउस लॉर्ड है, उसका भी जो ट्रांजिट निकाल के दीजिए। अच्छा 10th हाउस का जो लॉर्ड है नेटल में, उसका हमें गोचर देखना है। बिल्कुल। ओके सर, एक चीज और, जैसे मेरे को हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है, अगर जैसे इसके नेटल में 10th हाउस में वीनस की राशि है, ठीक है, लेकिन वहां कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, तो मैं उसमें हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि उसमें फिर कैसे करेंगे। देखिए, हाउस लॉर्ड हमेशा वही जो राशि आ गई, खत्म कहानी। वहां हाँ कोई तो उसको बैठे ना वीनस, बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, कोई तो अब जो बैठेगा वीनस है, तो वो एडिशनल पैरामीटर। ओके, तो हम वीनस की सिचुएशन देख लें अपने ट्रांजिट में अभी। बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक। रुचि मैम खुद को अनम्यूट कीजिए, जी सर। बताइए। सर ये हाउसेस तो ये एक्टिवेट हो गए, जो इसमें हमने मेंशन करा, तो हम अगर 5th हाउस को आप कह रहे हैं कि छोड़ देते हैं, सिर्फ 10th हाउस ही देखेंगे, तो वो तो शुक्र का ही है, तो वो तो वही हाउसेस रहेंगे ना सर? इसमें अगर आप लोग सुनते कम है, उसमें तो 5th हाउस आ ही नहीं रहा है सर। आप लोग सुनते कम है ना, दिक्कत यही है, प्रॉब्लम ये है, आप लोग सुनते नहीं है। अब अगर आप आधी चीजों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करेंगे, कहीं नहीं पहुंचोगे आप। तो थोड़ी देर रुक जाइए, हम आंसर तक पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। बस जितना बताया उतना करिए, ठीक है सर। सर पहुंचेंगे कैलकुलेशन वहां। आपने सिखा दी थी, कैलकुलेशन मैंने कर ली थी, बट मैं वही प्रॉब्लम थी मेरी कि मैं आप प्रेडिक्शन तक पहुंच चुके हैं। आप 10 सेकंड खुद को फोकस करके सोचो कि मुझे हाउस, अब आप हाउसेस, अपने हाउसेस निकालिए। अब सेग्रीगेट कीजिए हाउसेस को मन में, कि वो कौन कौन से हाउसेस है जो मेरे को जॉब को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कौन कौन से हाउसेस जो जॉब को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये बांटिए जो आपने हाउसेस निकाले हैं। अब अगर आप इसके ऊपर लिख सकती हैं ना, तो लिखिए भाई ये मेरा हाउस है, ये जॉब को सपोर्ट कर रहा है, ये मेरा हाउस है जॉब को सपोर्ट नहीं कर रहा है, जरा ये करके देखिए।
ठीक है। 10th हाउस लॉर्ड कौन है पर्सन के लिए? वीनस है क्या? 10th हाउस लॉर्ड कौन है पर्सन का? खुद को अनम्यूट कर दीजिए 10th सर हाउस लॉर्ड कौन वीनस है? है, सर वीनस है। बहुत है। 10th हाउस लॉर्ड का प्लैनेट है क्या पर्सन के नेटल में? सर नहीं, खाली है। ठीक, ये चीजें देखने की जरूरत है, बड़ी याद होनी चाहिए। चलिए फिर ना आते हैं। नीता मैम बताइए क्या निकाला? सर अगर मैं गोचर के सारे देख लूं, 10th हाउस लॉर्ड भी, बाकी सब तो उसमें आ रहा है 8, 10, 12, 4 एंड 1। ठीक है। ये आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि इसमें 3 हाउसेस, जो 3 प्लैनेट्स हैं, 8 और 4, 8, 12। तो ये तो जॉब छोड़ने का ही है कि भाई ये जॉब छूट जाएगा, बट ये अपने आप से जॉब छोड़ देंगे, बिकॉज फर्स्ट हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है। अपनी फैमिली के वजह से ये खुद ही जॉब छोड़ देंगे। चलिए देखते हैं। अभी तो मुझे कुछ पता ही नहीं कि अभी आपको क्या, अभी तो आप लोग कर रहे हैं, मैं तो मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या करूँ। बताना आप सर लोग को क्योंकि आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा आंसर। आंसर आप लोग ही ढूंढ के निकालोगे। जिनका हाउसेस कैलकुलेट हो गया, नेक्स्ट स्टेप ये कीजिए, उन हाउसेस को 2 हिस्से में बांट लीजिए। पहला वो हिस्सा जो आपको जॉब को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा वो हिस्सा जो जॉब को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब जॉब लॉस को प्रमोट करते हैं। ये 2 हिस्से में सारे हाउसेस को डिवाइड कर लीजिए। आंसर आप लोगों के सामने होगा, करिए। ध्यान रखिएगा आज की क्लास का नोट्स नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास के नोट्स नहीं आते, तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि वर्ड बाय वर्ड आपको कुछ मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। इसमें क्या है, इसमें ट्रांजिट इंक्लूड नहीं किया रुचि में आपने। रुचि में खुद को अनम्यूट कीजिएगा एक बार, हैंड रेज कीजिए एक बार। खुद को अनम्यूट कीजिए। सर ट्रांजिट का नेक्स्ट वाला भेजा है मैंने। अच्छा, नहीं दोनों को साथ में रखते हैं ना, तो जिंदगी आसान रहती है आपकी। सर ट्रांजिट तो फिर वो बहुत डिटेल में था, तो अरे उसमें कोई तो कोई सिर्फ दिक्कत नहीं। देखिए अब आप क्या करते हैं, देखिए आप देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, हमारा माइंड बहुत बच्चा है, उसको जितना सिंपल प्रेजेंटेशन मिलेगा उतना बेहतर समझेगा। जैसे आपने प्राइमरी ले लिया, सेकेंडरी ले लिया, यहाँ पे और डाल दे ट्रांजिट वाले कौन से हाउस आ गए। भाई ये जो मेरा पैटर्न है वो ट्रांजिट में कौन कौन से हाउस एक्टिवेट कर रहा है, जो मेरा वीनस है वो कौन कौन से हाउस एक्टिवेट कर रहा है, आपकी जिंदगी आसान होती। आपको सिर्फ एक ही टेबल देखना पड़ता। सर अब ये भी सीखना शुरू करे हैं ना, तो धीरे धीरे कोई दिक्कत समझ आ नहीं, जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांजिट वाले हाउसेस निकालिए, ट्रांजिट वाले हाउसेस निकालिए, ठीक है। फिर देखते हैं। किसी का हो गया हो तो आप जूम हैंड रेज कर सकते हैं, और जो लोग सो गए हो, मतलब कि भाई क्लास में है, फिजिकली प्रेजेंट और मेंटली प्रेजेंट, और बाकी चद्दर तान के सो गए कि सुबह देखेंगे रिकॉर्डिंग में क्या हुआ, तो वैसे लोग भी जग जाइए। मैम खुद को अनम्यूट कीजिए, सर बताइए। ऐसा निकाला है कि गोचर में 10th हाउस में सूर्य देव बैठे हैं लॉर्ड बन के, सूर्य ओके, है, और वो 6th हाउस में बैठे हैं जुपिटर, राहु और मर्क्यूरी के सामने, और सामने केतु बैठे हुए हैं। ये आप गोचर लिया, आप पहले तो गोचर लिया कब का, मुझे ये बताइए। अभी का सर, अभी 9:41 क्यों का लिया है, क्यों लिया है? गोचर। आपने अभी का बोला ना सर? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला गोचर अभी का लेने के लिए। सर मैंने अभी का लिया है गोचर। ये क्यों लिया है? हमें क्या जानना है, हमें पर्सन को क्या बताना है, पर्सन को सिर्फ तरह से जॉब आज जाएगी नहीं जाएगी, मतलब पर्सन को नेक्स्ट, पर्सन को अगले 6 महीने में जॉब रहेगी। ठीक है तो अभी सर। का गोचर लेके आप करोगे क्या? ठीक है सर। अभी गोचर तो कुछ नहीं होने वाला। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा ट्राई किया, ट्राई कीजिए। गीता मैम अनम्यूट कीजिए, बताइए।
सर फिर मतलब हमारे को तो अगर 6 महीने बाद बताना है या 6 महीने का पूरा बताना है, क्योंकि 6 महीने का बताना है तो हमें हर महीने का ट्रांजिट देखना पड़ेगा, बिकॉज वीनस और आपका मार्स सारे चेंज कर रहे होंगे। आपको मार्स क्यों देखना है? नहीं, अगर हम जैसे ट्रांजिट हमें बताना है कि 6 महीने में क्या सिचुएशन होगी, तो हाँ, तो हमें तो वीनस हर देखना 6 पड़ेगा, तो वीनस वही को कह देखना रहे पड़ेगा। हमें जो भी प्लैनेट्स 6 महीने के जो भी ट्रांजिशंस होंगे सारे चेक करने पड़ेंगे फिर तो। बिल्कुल करने पड़ेंगे, ओके। वो तो करना पड़ेगा ना। बट देखिए, आप ये समझिए, सैटर्न आपके महादशा लॉर्ड, ये अपनी राशि अभी बदलने से रहे, राशि बदलने रहे, बट लेकिन हाँ 17 जी। जून को रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो वो आपका जी। रेट्रोग्रेशन आपको एक देखना पड़ेगा। हाँ। वीनस आपको हर मंथ में चेंज कर रहा है, तो बिल्कुल आपको देखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, आपको हम मंथ और मंथ करना पड़ेगा। तो सर इनके मतलब हम सबके अलग अलग फिर हाउसेस हम फिर कैलकुलेट करें, वीनस का एक बार करें जो ट्रांजिट में आ रहा है, क्योंकि हमें वीनस भी चाहिए, सन और सैटर्न तीनों चाहिए, तो हम सन मतलब सन क्यों चाहिए? सन अपनी मर्जी से आप सर बोला रहे हो, सन मैंने नहीं बोला। सर प्रति अंतरदशा सन की चल रही है। हाँ, प्रत्येक सन की चल रही है, इनके अकॉर्डिंग वीनस की चल रही है, तो 12 नहीं मई सर, को चेंज हो रही है, 12 मई वीनस को की चेंज हो रही अंतरदशा है। है, 12 मई को अंतर प्रत्येक चेंज हो रही है। अगर इनकी इन्फॉर्मेशन सही है तो जी आप सर। लोगों की दशाएं, आप सब लोगों की दशाएं अलग कैसे आ रही है, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। किसी की महादशा गड़बड़ है, किसी की अंतरदशा गड़बड़ है, हो सकता है, तो कुछ ना कुछ तो बेसिक गड़बड़ है ना। सर एक मिनट दोबारा चेक करते हैं, खुला हुआ है चेक chart। कर, विजय सर खुद को अनम्यूट कीजिए। सर ट्रांजिट ट्रांजिट में भी अगर देखेंगे तो शुक्रदेव 10 और 4th हाउस से कनेक्ट होता है। शुक्रदेव के बिल्कुल। एनएल शनिदेव 7-9-4 से कनेक्ट होते हैं हाँ। शनिदेव। और शनिदेव अगर की दशा देखेंगे तो 7th-11 में कनेक्ट हो रहे हैं। शनिदेव के नक्षत्र स्वामी मंगल देव है जो कि 11-9-2-5-6 को कनेक्ट हो रहे हैं। राहुदेव 9th हाउस को कनेक्ट हो रहे हैं। राहुदेव का नक्षत्र राहुदेव है तो 9th हाउस को कनेक्ट हो रहे हैं। दृष्टि से देखेंगे तो 1-3-5 से कनेक्ट हो रहे हैं। यानी ठीक है। दशा और ट्रांजिट थोड़ा एक साथ मिलता है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, किस किस चीज को कनेक्ट करें, जरा ये बताइए दोबारा, कौन कौन से हाउस को कनेक्ट कर रहे हैं? 5th और 9th ना? हाँ कौन? अपना समेटिव हाउसेस कौन कौन से हैं? वीनस शुक्रदेव 10th और 4th। शुक्रदेव का एनएल 7-9-4-1-4 और शनिदेव 7th-11। शनिदेव का एनएल मंगल देव 11-9-2-5-6। राहुदेव 9-1-3-5। इतना दशा ट्रांजिट में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, fair enough। fair enough, और सोचिए, मतलब 4-5 लोगों को छोड़ दिया जाए तो कोई एक्चुअली प्रैक्टिस कर भी नहीं रहा। सर अगर हम 6 मंथ बाद देख रहे हैं तो शुक्र के 6 मंथ्स के विद इन देखा, 6 मंथ के बाद नहीं देखा। विद इन में देख रहे हैं तो जो 10th हाउस लॉर्ड है उसमें वो उसका कोई भी नेगेटिव वाला हाउस नहीं आ रहा, तो पॉजिटिव ही आ रहे हैं। 6 मंथ के विद इन ना? हाँ जी क्यों? 9th आ रहा है ना, सर नहीं आ रहा। 9th तो नेटल से है ना, विनस के पास बाय डिफॉल्ट। मैम, सर 9th हाउस कैसे? आपने कैलकुलेट करके भेजा है, ये मत बोले कि आपका कैलकुलेशन गड़बड़ है। सर वो 10th हाउस है। अभी आपका कैलकुलेशन दिखाता हूँ मैं कैलकुलेशन, लाता हूँ आपका कैलकुलेशन, लाता हूँ। क्या कैलकुलेशन है आपका सर सामने आपके? ये तो ठीक है, जो अभी ट्रांजिट की बात कर रहे हैं हम, ट्रांजिट अरे में। तो ट्रांजिट तो नेटल के एडिशन होता है ना, नेटल को खत्म थोड़ी कर देता है। हाँ नहीं हम एडिशन की बात ही कर रहे हैं कि उसके अंदर सिर्फ 5th हाउस नहीं आ रहा। ठीक है, fair enough। तो और ये भी जो भी सपोर्टेड हाउसेस हैं वो 6th हाउस, 3rd हाउस और 10th हाउस। और आपका 9th में भी लोग बोल रहे हैं भाई ये भी गड़बड़ है। सर मैंने तो आप चेक कीजिएगा, मैंने इसको 4 बार क्रॉस चेक करके बनाया था कि गड़बड़ ना हो। कुछ तो मेथड गड़बड़ है ना, क्योंकि सबके आंसर गलत नहीं हो सकते ना। सर प्लीज बता दीजिएगा कि क्या गलती है। वो तो ढूंढना पड़ेगा, आंसर खुद ढूंढना पड़ेगा, आंसर सर आपको खुद ढूंढना मेरे पड़ेगा। हिसाब से सपोर्टेड हाउसेस हैं सारे, जॉब नहीं जाएगी। अरे 9th हाउस, वीनस 9th हाउस लेके आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले वो तो कंफर्म करना है अच्छा आपको। वो मैं बता देती सर मैंने कैसे निकाला। चलिए और पर्सपेक्टिव सुनते हैं। रत्ना मैम खुद को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, मेरे शनि के 3-6-7, शुक्र के 3-4-10,
फिर सन का 5 और 9, क्योंकि सन की दशा चेंज हो रही है प्रत्यंतर 3 मई में। और फिर इसका शनि का नक्षत्र स्वामी जो है मार्स के हाउस है 5, 4, 9, जो वो दे रहे हैं माइनस हाउस 5 दे रहा है। आपने सिर्फ प्राइमरी लिया है, सेकेंडरी नहीं लिया है क्या? सेकेंडरी नहीं लिया, बस मेन हाउस लिया। वैसे नहीं होता ना मैम, मतलब पिछले 1 घंटे से यही तो चीख के बोल रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप सर लोग तो क्लास में भी था, प्रतिकूल भाव हो गया ना ये उसका 5, 6 का मैम आंसर इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आंसर इम्पोर्टेंट है मैं क्लास को 10 मिनट में खत्म कर सकता था। आप लोग यही नहीं समझ रहे हैं, आंसर इम्पोर्टेंट नहीं है। आंसर जानना बहुत आसान है, उस आंसर तक पहुंचने का रास्ता जानना ज्यादा जरूरी है। तो सर गोचर का लिया 3, 7, 11। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि हमें नेटल भी चाहिए, गोचर भी चाहिए। मतलब आप लोग ऐसे बोल रहे हो जो एस्ट्रोलॉजी में पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं ये मत बोलिए क्वेश्चन ये सर, नौकरी से क्या हमें और क्या देखना है? हमें सिर्फ अपनी नौकरी ही आंसर करें, नौकरी के बाद नहीं जा रहे हैं। तो नौकरी के हाउस तो निकाल दिए मैंने, प्राइमरी नहीं पता मुझे। अब वो घर बता दे ना, अब अपने कोशिश नहीं किया तो फिर नहीं है ना, फिर बोले नहीं किया मैंने। अच्छा सर, देख रही, ठीक है। देखिए सीधी सी बात है, आंसर निकालना बड़ी चीज नहीं है, आंसर बहुत आसान है निकालना। आंसर जी तो आंसर बता देता हूँ। पर्सन का जॉब लॉस होगा, लेकिन जॉब लॉस से पहले प्रमोशन कराएगा। आप लोग को आंसर समराइज कर देता हूँ। आंसर थी ना, दिस इज आंसर, पर्सन विल गेट प्रमोटेड। उस प्रमोशन की वजह से बढ़ेगा वर्कलोड, वर्कलोड की वजह से आएगी फैमिली में डिस्टर्बेंस, फैमिली डिस्टर्बेंस की वजह से पर्सन जॉब को कर देगा, छोड़ देगा, खत्म कहानी। ये आपका रियल प्रेडिक्शन है जो इस केस में पर्सन के साथ अगले 6 से 9 महीने में होने वाला है। दैट्स डन। अब आप बैठ के लॉजिक निकालते रहिए। ये पर्सन के साथ रियल होने वाला है। बेनू मैम मुबारक हो प्रमोशन की, एडवांस आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। कहा है बेनू मैम? करिए, खुद को अनम्यूट करिए। जी सर। एडवांस मुबारकबाद प्रमोशन के लिए। थैंक यू सर। सर बाद में छूट जानी है जैसे आपने बोला है, तो डेफिनेटली सर हो सकता है सर, ऐसा पॉसिबल है वर्कलोड होगा ही हो, होगा। क्योंकि सर साथ में मैं इस फील्ड में भी हूँ, वो मैं बस ऐसे ही कर रही हूँ कि चलो मिल रही है तो कर लो। अदरवाइज मेरा बढ़िया इंटरेस्ट सर इस ऑकल्ट फील्ड में ज्यादा है। बढ़िया बढ़िया। जी सर। तो वो है कि चलो कुछ टाइम पीरियड के लिए है कि वो भी एक होना चाहिए, तो इसलिए किया है। तो लास्ट टाइम बाय चांस सर मिल गई, ऐसे ही घर बैठे ही मिल गई। मतलब उनको टीचर चाहिए था, मैंने बोला ठीक है, मेरी फ्रेंड ने बोला तुम चली जाओ, तो सर कोई वो बात चल। नहीं, जो वो बाद में देखेंगे, हम प्रेडिक्शन पे आते हैं, प्रेडिक्शन पे फोकस करते हैं। चलिए, जी थैंक सर। यू फॉर शेयरिंग। जी सर, थैंक यू आगे सर। मैम को जरा अनम्यूट कीजिए। रुचि मैम खुद को अनम्यूट कीजिए, बताइए। सर वो आप 9th हाउस का पूछ रहे थे ये लोग, तो वो उसका प्राइमरी हाउस वो मार्स की राशि पे बैठा है, तो उसकी दूसरी राशि जिस घर में होगी वो घर भी तो एक्टिवेट होगा, तो वो 9th हाउस में। ठीक है, fair enough। सर आपका आपने आंसर तो बता दिया सर, प्लीज बताइए कि हम 11th तो जोड़ लेंगे बाकी। क्या 11? मतलब आपने प्रमोशन की बात जो अभी आंसर दिया, हम उसको जोड़ेंगे कैसे सर? आपके पास हाउसेस है ना प्रमोशन के? हाँ वो ठीक है, लेकिन जॉब जाएगी उसके लिए हम, वो पीडी में आ रहा है इसलिए। उसके भी हाउसेस है, पीडी में नहीं आ रहा है, हर जगह आ रहा है। 9th आपके पास जॉब जाने की हाउस है, 5th आपके पास जॉब जाने की हाउस है। दोनों आपका एमडी एडी दोनों लॉट उसको लेके आ रहा है। सर फिर दोबारा करते हैं। दोबारा नहीं करते। देखिए मैं आप लोगों को हेल्प करता हूँ। सबसे पहला सिंपल सी बात है, आपने हाउसेस निकाल लिए, वहां तक आप निकाल लिए। अब उन हाउसेस को 2 हिस्सों में बांट दीजिए। एक वो बकेट जो मेरे जॉब में सपोर्ट करता है, एक वो बकेट जिसमें जो जॉब के खिलाफ है मेरे। ये तो बांटी तो सही पहले, ये डिवीजन करिए, आपको सामने आ जाएगा। ये डिवीजन कर लिया, आपके पास आंसर है। सर बांट लिया, 10th हाउस, 6th हाउस, 3rd हाउस सपोर्टिंग हाउसेस, और 5th हाउस और 9th हाउस अपोजिट हाउसेस। ये बिल्कुल। हाँ, तो सर ये फिर एक एक करके चलो। हाँ जी। पहले सपोर्टिंग पे आते हैं। सपोर्टिंग में कौन कौन से हाउस है आपके पास? 10th हाउस, ठीक है, बहुत अच्छी बात। 6th हाउस और 3rd हाउस। ठीक है, बहुत अच्छी बात। 10th हाउस कौन कौन से ग्रह दे रहे हैं आपके पास?
10th हाउस है। आपने उल्टा किया है ना, आपने उल्टा क्या किया है, आपने गड़बड़ ये किया है, आपने वो जॉब वाली बकेट उठाई है, उसको बांट दिया, उसको नहीं बांटना। जो आपके ग्रह जिस हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं उन हाउसेस को 2 हिस्से में बांटना। अच्छा सर, मैंने वो देखा कौन से हाउसेस पॉजिटिव होते हैं, वो कौन तो से। वो तो मुझे भी पता है कि भाई आंसर में है, वो मैं बांटने के लिए क्यों बोलता हूँ, उसके लिए मेहनत थोड़ी करना था, तो आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, मैं भी दिखा दूं स्क्रीन पे अभी। तो सर यही हाउसेस इसमें आ भी रहे हैं ना, यही हाउसेस इसमें भी आ रहे हैं। चलिए मैं आप लोगों को हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ खेलने का ना मतलब फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग सीखेंगे नहीं। तो लेट्स समराइज द क्लास। चलिए तो समराइज करते हैं। सबसे पहली बात, 12 मई को दशा चेंज हो रही है, सूर्यदेव दशा में आने वाले हैं, तो सूर्यदेव का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। शनिदेव 17 जून के आसपास रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो शनिदेव की भी परिवर्तन आएगी, उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर मैं उस ट्रांजिट को नहीं भी देखूं, अगर आप हाउसेस को देखते हैं तो आपके पास 10th है, 11th है, 3rd है, जो आपको सन और वीनस दोनों दे रहे हैं। सेम गोज टू सन भी। तो आपका महादशा लॉर्ड हो, अंतरदशा लॉर्ड हो या स्वतंत्र दशा लॉर्ड हो, तीनों आपको 3, 10 और 11 तीनों दे रहा है, विच इज बेटर सपोर्टेड फॉर योर जॉब, जो आपके जॉब ग्रोथ की बात कर रहा है। साथ ही साथ ये लेके आ रहा है 6, 5 और 9 को भी। 6, 5 और 9 क्या है, अगर आप जाके देखेंगे, दोबारा दिखाता हूँ आप लोग के पास, अगर मेरे रूल को ध्यान से देखा हो, मैंने रूल बताया होगा, 6, 5 एंड 9 आए तो आपको जॉब को लेके जाएगा। साथ में 8 और 12 आ जाए तो या तो कंपनी फेल हो जाए, शट डाउन हो जाए, फिर मास फायरिंग हो जाए। 8 और 12 हमारे केस में नहीं आया है। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो 6, 5, 10 और 11 का साथ में आना दिखाता है चेंज इन करियर ट्रैक। और इस समय कारक प्लैनेट वीनस है, जो वीनस इस हाउसेस को दे रहा है। तो जो मैंने आपको पॉइंट बोला, तो वेरीमैन ने बोला कि भाई प्रमोशन तो होगा, जॉब छोड़ेंगे भी, लेकिन एक नए रास्ते की तरफ आगे भी बढ़ेंगे। तो जॉब 5 और 9 ने जॉब तो लिया भाई, अगर आप इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे, जो अगर हाउसेस है, तो 5 और 9 ने जॉब लिया, बट 5, 6, 10, 11 का प्रोड्यूस एक दूसरा कैरियर स्पेक्ट्रम भी खड़ा करके देगा, एक दूसरा ग्रोथ करके भी देगा। तो वर्चुअली अगर पर्सन के अगले 6 महीने को देखें, तो जो मेरी दशाएं हैं वो बता रही हैं भाई, पहले जॉब को ग्रो कराएगा, फिर लेके जाएगा, फिर दूसरे कैरियर को लेके आएगा। दिस इज व्हाट दिस डज। देखिए, आपका प्रेडिक्शन तभी सही होगा जब आप सारे हाउसेस तक पहुंच जाएंगे। बुरा लगेगा बट सुन लीजिए, हकीकत ये है कि हम पिछले 1 घंटे के क्लास में भी हाउसेस तक नहीं पहुंच पाए। हाउसेस का कंसेप्ट आज से 3 हफ्ते पहले हम सीख चुके हैं। जो कंसेप्ट सीखा है उसको भी यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। फायदा तभी है उनको पता चलेगा। ठीक है। अब क्लियर हो गया रुचि में कि क्यों जॉब हुआ, क्यों जॉब आया। सिर्फ आपको हाउसेस देखने, आप हाउसेस देख लिए, आप उस आंसर तक पहुंच गए। दूसरा, एक और चीज अगर आप इस समय में देखेंगे, मान लिया गोचर को भूल जाइए, नहीं आता है ट्रांजिट भूल जाइए, सिर्फ अगर मैं दशा को भी देखूंगा, दशा को भी ध्यान से देखेंगे, मेरे कौन से प्लैनेट है, सैटर्न, वीनस, सन, यही 3 है मेरी दशा में। इन तीनों को देख लीजिए, तीनों आपको कौन कौन से हाउसेस लेके आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 यही लेके आ रहे हैं ना। वर्चुअली आपके पास एक 9th को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा हाउस नहीं आ रहा जो जॉब के खिलाफ है। अंतर दशा लॉर्ड या स्वतंत्र दशा लॉर्ड कोई ऐसा हाउस लेके नहीं आ रहा है। अगर मैं शनि देव की बात कर लूं, जो बाय डिफॉल्ट मेरे महादशा लॉर्ड है, कोई 5th को लेके आ रहे हैं, तो मेरे लिए जॉब के लिए सपोर्टिव टाइम है। जॉब जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मेरा जॉब गया क्यों है, 5 और 9 था, जॉब गया नहीं है, ये चेंज इन कैरियर ट्रैक, ध्यान रखिएगा। यहाँ जॉब इसलिए जा रहा है क्योंकि 5, 6, 10, 11 मिलके, क्योंकि आप 10 को देख लीजिए, हर प्लैनेट 10 दे रहा है। 3 प्लैनेट आपको 11, 2 प्लैनेट आपको 11 दे रहे हैं। वीनस बाय डिफॉल्ट कारक है नए चेंज का, और साथ में नए चेंज के लिए जो कारक प्लैनेट है, अगर आप राहु देव की बात करेंगे तो राहु देव भी आपको वही स्थिति ला के देगा यहाँ पे। तो वर्चुअली जो पर्सन के लिए है ना, पर्सन के लिए वो चेंज इन कैरियर ट्रैक। अब देखिए, किसी चीज की शुरुआत होनी है तो कुछ जाएगा तो ही तो शुरुआत होगी ना। इसलिए तो देखिए, अगर जब तक आप उस पर्सपेक्टिव तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको नहीं मिलेगा आंसर। हाउसेस तक पहुंचेंगे तो आंसर मिल जाएगा। हाउसेस आपके सामने था, आंसर सॉल्व हो गया। मैं चाहता तो ये आंसर आपको शुरू के 15 मिनट में दे सकता, बट आप सीखते नहीं। पिछले 1 घंटे में जो मेहनत किया उसका फायदा मिलेगा आपको आगे। थोड़ा बुरा लगेगा, थोड़ा बहुत मुझे कुछ बोल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में मत बोलिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी। क्लास के बाहर जो बोलना है बोल सकते हैं,
दिक्कत नहीं होगी। पब्लिक में मत बोलिएगा वरना डिफेमेशन नोटिस पहुंच सकता है। प्राइवेट में बोलिएगा, ध्यान रखिएगा उस चीज का। वैसे भी आजकल मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया, तो वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नीता मैम बताइए। सर नेटल चार्ट के हाउसेस तो क्लियर हो गए, कोई इशू नहीं है। पहले तो सर आपको बताना नहीं चाहिए था, हमें थोड़ी और मेहनत करने देते। मैम देखिए, मुझे भी क्लास चलाना है ना, तो अब अगर 2 लोग या 3 लोग प्रैक्टिस करेंगे तो फिर मेरे लिए तो संभव है नहीं ना, मेरे लिए तो सर टाइम इतना दूसरा वेस्ट करना। सर एक चीज और, जैसे अभी आपने बोला कि हम 6 महीने की बात कर रहे हैं, तो हम जैसे मैंने भी पूछा कि 6 महीने के हम सारे गोचर देखेंगे, तो बिल्कुल उसमें देखेंगे। जो हम चार्ट बनाएंगे, जैसे अगला गोचर वीनस का जेमिनी में है, ठीक है, मई में जो है इसका जेमिनी में गोचर है, तो हम जेमिनी का मतलब मई के लिए हम जो चार्ट बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, क्या वो थोड़ा सा नहीं क्लियर हो रहा है, क्योंकि अगर हम 12 घंटे का चार्ट Wrong बनाएंगे place. तो अलग अलग रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग क्वेश्चन। आंसर कर रहा हूँ ना मैं, रॉन्ग प्लेस रॉन्ग क्वेश्चन। आप उस चीज को ढूंढने को आपको ढूंढना ही नहीं। नहीं, मैं अरे एक्चुअली शायद मैं मैं आंसर समझा कर नहीं रहा पा रही जो मैं पूछना चाह रही हूँ, हूँ। मैं आपके सवाल समझ गया। 10 जी सेकंड में आंसर करता हूँ, 10 सेकंड सुन लीजिए। जी कोई सा भी लग्न बने, क्या फर्क पड़ता है उससे मेरे को? सर, हाउस नहीं कैसे पता अरे चलेगा? रुको तो बाबा, लगन ओके, फर्क पड़ने से क्या फर्क पड़ता है भाई? मेरा वीनस जेमिनी में, हाँ, वो कोई से भी हाउस में आएगा तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो हमें ये कैसे वो पता चलेगा वीनस कौन सा हाउस दे रहा है? अरे अरे आ रहा हूँ। अगेन रॉन्ग सवाल बोला ना, रॉन्ग सवाल इसीलिए बोला क्योंकि आपको पहला क्लास याद नहीं है। हम हाउस कैसे निकालते हैं ट्रांजिट का? भाई मेरा जो लग्न है वहां से जेमिनी कौन सा साइन है, मेरा जो मून साइन है वहां से जेमिनी कौन है, वो हाउसेस लेते हैं ना। ओके, गोचर के लिए तो वो काउंटिंग करनी है भैया। कोई सा भी लगन हो, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर मान लिया भाई मेरा लगन एरीज है और वीनस, एग्जांपल के लिए अगर मेरा लगन एरीज है और वीनस जेमिनी में है तो मेरे लिए थर्ड हाउस में है। ओके, सीधी सी बात है ना। अगर अच्छा, मेरा लगन अगर मेरा लगन लियो है, फिफ्थ है, और अगर वो अगर किसमें आएगा, जेमिनी में आएगा, तो कौन से हाउस में आएगा? बताइए कौन से हाउस में आएगा? सर 11th सर में। 11th में आएगा, 11th 11th में में आएगा। बहुत अच्छी हाँ बात जी, है। जी, यही आपको हाउस निकालना है। इससे इससे 12 घंटे में कभी चार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, मतलब हम अपने लगन से उसको काउंट कर ले कि कहाँ बैठेगा बस। तभी तो गोचर काउंट करते हैं ना, हाँ, गोचर का यही तो हाँ, मतलब है। गोचर का मतलब क्या है? गोचर का मतलब तो यही है भाई, लग्न से और चंद्रमा से। एक तो लग्न आपको फालतू बता दिया है, फालतू बता दिया मतलब एक एडिशनल स्टेप बता दिया है। 90% एस्ट्रोलॉजर सिर्फ चंद्रमा से गोचर लेते हैं, आपको दोनों से काउंट कर अच्छा, लेना है, हमको सर फर्क ही नहीं पड़ता आपको। चंद्रमा से तो 9th हाउस में आ जाएगा बहुत अच्छी बात है। और अब लगन से 11th में आ जाएगा, तो 9th बहुत और अच्छी बात, 11th दोनों हाउस एक्टिवेट हो गए वीनस के। बिल्कुल। और वीनस खुद अभी, फिर इसके बाद हम वीनस वहां हो गया, और उसके बाद अभी नेटल में कहाँ बैठा है वो हम देख लेंगे, वो बैठा है 4th हाउस में। वो तो आप ऑलरेडी, अब अब हम पहले निकाल चुके हैं। भाई नेटल जो हाउसेस एक्टिवेट कर रहा है उसका रूल अलग है। अच्छा, नेटल में सिर्फ जहां बैठा है उससे मतलब नहीं है, पूरा का पूरा डेडिकेटेड एक क्लास कराया है कि भाई कौन कौन से हाउसेस वो प्लैनेट एक्टिवेट करेगा। नहीं सर, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक्चुअली ये ट्रांजिट में कंफ्यूजन था। अब जैसे हमने वीनस का, इसके जो वीनस के हाउसेस हैं हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने नेटल के निकालने हैं, वही मेथड यूज करेंगे ट्रांजिट वाले। ट्रांजिट पैसा निकालते हैं। सर तभी एक्चुअली तो मैंने बोला मुझे ना नहीं याद। कि अगर आपको पहले के क्लासेस याद नहीं होंगे तो प्रैक्टिस में कुछ नहीं होने वाला। वो बढ़िया है, ट्रांजिट वाला दिमाग मतलब से निकल गया। तो वही बात है ना, फिर काम नहीं आएगा, तो फिर कुछ हेल्प नहीं होगा। वो सर सर वो तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव हाउसेस निकाले ट्रांजिट से, और उसका वेद देखना है। नहीं, अभी रुक जाइए ना, अभी उनको सॉल्व करने दीजिए ना, वो तो आंसर मैं भी दे सकता हूँ। आंसर नहीं मैं दे नहीं, दूंगा तो फिर वो पढ़ेंगे नहीं ना मैम लोग। कह रहे हैं ना कि सारे हाउसेस निकालेंगे। आप मैम का सवाल नहीं समझेंगे। मैम का सवाल ये है कि जो जैसे आपने नेटल में चार्टेड बनाए हैं वैसे हम ट्रांजिट वाले का भी बनाएंगे। मैम का सवाल ये है, पहले नहीं उस सवाल का आंसर उनको ढूंढने दीजिए। उस सवाल का जवाब है नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ट्रांजिट के हाउसेस अलग तरीके से निकलते हैं। सर वो ट्रांजिट नोट्स देखती हूँ। हाँ ढूंढ के निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। विजय सर खुद को अनम्यूट कीजिए, बताइए। सर आपने जो वर्कलोड से मैम जॉब छोड़ेंगे वो कैसे कनेक्ट किया? 4th हाउस, ओके ओके ओके। फर्स्ट सेकंड फोर्थ एक्टिवेट है। फर्स्ट इंसान खुद है, सेकंड उसकी फैमिली है, 4 उसका घर का सुख है,
मानसिक तनाव है ना, इसलिए वर्कलोड किया। हाँ, ओके ओके, मानसिक शांति है, ओके। मानसिक और सर शांति ये इसमें क्या मैम का मूल नक्षत्र शतभिषा विषय है, तो मैम की वजह से ये जॉब जाएगा, ऐसा कुछ है क्या इसमें? वो भी निकाल सकते हैं। आप देखो कि जो शतभिषा से अगर आप तारा निकालोगे तो तारा तो निकाल सकते हैं ना आप। वीनस का जो हाँ हाँ, वीनस वीनस कौन से तारा में, शनि कौन से तारा में आ रहा है, वो भी आप निकाल सकते हैं। वो एक अच्छा स्टेप था जो करना चाहिए था। ये सब रेस्पेक्टिव कौन कौन से तारा में आ रहे हैं। ओके ओके, समझ गया। हम्म। ठीक है सर, ठीक है। और ये सर खुद कन्वर्ट कीजिए, बताइए। सर जी ये जो सहब्स हैं, हम्म सहम्स, तो हम्म सर वो भी देखेंगे इसमें? नहीं, सहम्स देखिए, क्या चल रहा है? तो हम डायरेक्टली जॉब सवाल का आंसर करने में काम में नहीं आएगा। तो हम स्पेसिफिकली तब काम में आता है ना, जब मुझे एक जनरल प्रेडिक्शन देना हो कि उस साल में क्या हो। अच्छा, मतलब स्पेसिफिक अगर जॉब देखना हो या कुछ देखना हो, वहां काम में नहीं आएगा। हाँ, काम में क्या आएगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। अगर मेरा कोई जो ग्रह था जो मेरे जॉब के लिए काम का है, वो सहम बन जाए, खासकर पुण्य सहम बन जाए, तो पॉजिटिव हो जाएगा, जब किसी भी हाउस को लेके आ जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। अच्छा अच्छा, जैसे इस केस में अगर वीनस पर्सन का अगर सहम बन जाता इस वर्षफल में, अगर पुण्य सहम बन जाता, वीनस किसी भी हाउस को, भले वो 9th को लेके आए, फिर को जॉब लॉस नहीं होने देता। अच्छा। और सर सेम थिंग सर अगर सर अगर ना वो सर मतलब खराब बन गया सहम, तो देन इट विल हाँ, गिव बैड इफेक्ट्स। देन विल बैड इफेक्ट। अच्छा, मतलब बोथ वेज है ये, इट इज बोथ वेज। बिल्कुल, इसे बहुत वेज। अच्छा अच्छा, देखिए, जो फायदा कर सकता है वो नुकसान भी दे सकता है। वो जो तो होगा प्यार ही, वो तो होगा जो ही। प्यार करता है वो डांट भी सकता है। राइट राइट। मतलब अक्सर हम झगड़ते उसी से ज्यादा प्यार करते हैं। मतलब क्योंकि सर यहाँ पे ना इनका लिखा है ना मार्स, मार्स लिखा हुआ है वेल्थ के लिए, सहम में आया मार्स, तो हाँ, मतलब जब मार्स का टाइम आएगा तभी देगा ना ये, बिल्कुल तभी देगा। तभी देगा ना। तो मतलब मार्स का तो अभी तो टाइम इनका है नहीं इस दशा में। हाँ, इस दफा होगा ना, किसी का नक्षत्र लॉट में आ जाएगा तो थोड़ा थोड़ा हेल्प करेंगे। अच्छा, तो हेल्प करेगा। अच्छा हाँ, कोई नक्षत्र लॉट में है। इनका। जी अच्छा अच्छा, ठीक है सर, जी। सुनील सर खुद कन्वर्ट कर लीजिए। सर गुड इवनिंग सर। सर जी मुझे इसमें पूछना, जो आपने टेबल बनाया ना उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी हाउसेस लिखे थे, तो वो सेकेंडरी हाउसेस वही है जो जो नेगेटिव हाउसेस है जॉब के लिए? नहीं, जो अभी टेबल में है वो हमने पहले कंसेप्ट सीखा था, कौन सा ग्रह कौन कौन से हाउसेस को एक्टिवेट करेगा। जो एक्टिवेट करेगा उसको हमने दो हिस्से में बांटा था, प्राइमरी एक्टिवेशन और सेकेंडरी एक्टिवेशन। वो या इंडिकेट करता है। या वो तो नहीं, वो प्राइमरी दशा और सेकेंडरी दशा जो है हमने सीखी थी? आपका कोई क्लास मिस हुआ है। हमने हाउसेस का ना एक्टिवेशन सीखा था, कोई ग्रह कौन कौन से हाउस को एक्टिवेट करेगा, तो क्या क्या लेके आएगा तो प्राइमरी होगा, क्या क्या लेके आएगा तो सेकेंडरी आएगा। रिक्वेस्ट होगा कि एक पुराना क्लास रेफर कर दीजिए प्लीज। ओके। वहां से आ तो जाए। इसमें हम जैसे वो पहले इसी साल का हम करें तो शहर तो जरूरी है इसमें फिर? हम 6 हम महीने देख विद रहे इन हैं 6 ना। कर रहे हैं ना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हम देखते हैं, बिल्कुल हम देखना चाहिए हमें। ठीक जैसे है सर, सहम, ठीक। देखिए आपको वाइसा वर्षा देखना पड़ेगा। जो दशा वाले प्लेनेट है वो सहम में कौन क्या लेके आ रहे हैं, वो आप जरूर देख सकते हैं। रत्ना मैम ठीक खुद है कन्वर्ट कर लीजिए। सर जैसे एक बार खुद कन्वर्ट कर लीजिए फिर से। जी सर, इनका जैसे तारा सीरीज निकाला है, तो हम्म जो आज का नक्षत्र है पुष्य हम्म नक्षत्र, वो इन पे ठीक है। विपत्त डेंजर में आ नहीं, रहा है। जैसे कौन से ग्रह का दशांश तारा, कौन से ग्रह का तारा निकाले प्लीज। शनि का, शनि का पुष्य नक्षत्र है जो आज चल रहा है मूल ठीक है, में। fair enough। क्यों निकालना है हमको ये? हाँ सर, यही मुझे आपने बोला ना कि तारा सीरीज में ग्रह से रिलेट करो, वो मैंने वैसे ही निकाला था। आज पुष्य का तो डेंजर है, लेकिन देखिए, शुक्र और शनि का कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसेस। अच्छा, वही नक्षत्र देखेंगे। आज तो शनि का बस शतभिषा चल रहा है जैसे, तो शतभिषा इनका कहाँ पे आ रहा है वो देखना है ना। नहीं, रॉन्ग प्रोसेस। हाँ, वही पूछना है सर जी, रॉन्ग मतलब एक्चुअली ना, आप लोग तारा कैसे निकालते हैं? भूल गई सर। मैं आंसर करता हूँ। तारा कैसे डिफाइन करते हैं? पर्सन के जन्म नक्षत्र से शुरू करते हो और जी उसके हिसाब से ग्रहों को डिवाइड करते हो। जी तो मान लिया भाई, आपको ये देखना पड़ेगा अगर शनिदेव आज शतभिषा में है तो शतभिषा पर्सन के लिए कौन सा तारा है।
जन्म भाई जन्म तारा में आ गया आपका शनि, जी। उस तरीके से निकालेंगे। सेम गो टू वीनस। तो वीनस का आज का नक्षत्र हम देखेंगे। हाँ। ठीक है। ऋतु मैम खुद कन्वर्ट कर लीजिए, बताइए। सर गुड इवनिंग सर, मैंने इनका 15 मई से 15 जून के बीच का ताराबल निकाला था। तो इनका शतभिषा नक्षत्र आ रहा है, उस समय वो इनका जन्म नक्षत्र है, तो इनका वो डेथ में आ रहा है, तो उस समय जॉब का भी सर हो सकता है क्योंकि टाइम अच्छा नहीं है। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है ना, सिर्फ एक तारा बल पे आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब फिर वही दिक्कत है ना, फिर वही प्रॉब्लम है। अगर हमें पूरा अप्रोच टच ही नहीं करना ना, तो फिर हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। अभी हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप किया ना, तारा इज जस्ट वन ऑफ द पैरामीटर। तो तारा के अलावा आपको बाकी चीज भी देखना है ना। और तो शनि देवी क्यों, बाकी वीनस कहाँ गए? वीनस भी तो अपनी दशा में है ना। अगर 15 मई की बात करेंगे तो सूर्य देव भी तो रहेंगे, उनको भी तो देखोगे। हाँ जी सर, सर टॉरस में सन टॉरस में कृतिका में, रोहिणी में और मृगशिरा में रहेंगे, तो उस समय तारा आ रहा है शेष में, प्रत्यरी और साधक। क्या होगा इससे? सर हीलिंग ऑब्स्टेकल्स और अचीवमेंट। अचीवमेंट्स है ना, अचीवमेंट्स तो हाउस में बता ही रहा है आपको। हाँ जी। ऑब्स्टेकल है कि ऑब्स्टेकल हम भी बता रहे हैं भाई, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम रहेगा, मेंटल टेंशन रहेगा, तो हम भी बात कर रहे हैं। तो जो आपको हाउसेस दे रहे हैं वही तारा कंफर्म कर रहे हैं। हाँ जी सर। तारा कभी तो उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। ठीक है। नीता मैम खुद कन्वर्ट कर लीजिए। सर ट्रांजिट वाले नोट्स ही नहीं मिल रहे हैं, कौन सी डे पे कर रहा है? मैम अब वो आपको ढूंढना है ना, अब नोट्स कहाँ है वो मैं नहीं ढूंढ सकता। सर वो नहीं मिल रहे, मैं 3 बार देख चुकी हूँ पूरे सारे नोट्स। तब वो मतलब वो आपका काम है भाई, आपके नोट्स में क्यों नहीं है वो। सर एक बार प्लीज अगर शॉर्ट में बता सके तो रिवाइज हो मैम जाएगा। देखिए, शॉर्ट बताना पॉसिबल नहीं है, मुझे क्लासेस याद रहते नहीं कि भाई कौन से क्लास में क्या पढ़ाया है। तो नहीं ये जो ट्रांजिट आप एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा रिपीट कर देंगे मैम 5 मिनट में कुछ नहीं होगा, उससे हम कुछ पर्पस अच्छे। वहां हमने पूरा 1 घंटे का क्लास बिताया, 1 घंटे को 5 मिनट समाइज करने के बोलोगे नहीं, कोई रिजल्ट निकल के आएगा उसको। प्रिया मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर जैसे ना जो लगन चार्ट और ट्रांजिट चार्ट में जो हम लोग पोजीशन देखेंगे, तो पोजीशन के बेसिस पे तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर पोजीशन के बेसिस पे देखें तो जो वेनस है वो प्रॉब्लम विद फीमेल देगा, वो 7th हाउस में है। जुपिटर जो है वो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम देगा। देखिए आपका एक मिथ है, अब उस मिथ के साथ आप जीना चाहती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने जो कुछ भी बोला ना, वो किताबी ज्ञान बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकली रियल चार्ट में जाएंगे कहीं ज्ञान सही नहीं बैठेगा, और ना ही ऐसा कोई ज्ञान हमने इस कोर्स में सीखा है। कोई भी ग्रह वही रिजल्ट देगा जिस हाउसेस को वो एक्टिवेट कर रहा है अपने नेटल में प्लस ट्रांजिट में। नेटल को जो एक्टिवेट कर रहा है वो कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा रहेगा। ये सब जो जनरल प्रेडिक्शन होते हैं ना, किताब में, फेसबुक पे, यूट्यूब में डराने के लिए बड़ा काम आता है। आप भी जाके डाल दो क्या आपके जन्म कुंडली में 7वें में है हटकल, आपका होगा डाइवोर्स, जानने के लिए देखिए ये आगे वीडियो, उस वीडियो पे मिलियंस व्यू आएंगे, और फिर बोलिए भाई इस मिलियन व्यू के बाद आपको बचना है इस योग से, आप लीजिए मेरा ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और हम करेंगे आपके हर सन को 7 में से उठा के पहले में डाल देंगे ये उपाय करने के बाद, और आपकी डाइवोर्स जिंदगी को हम बेहतर बना देंगे। 1 मिलियन में से अगर 1% लोगों ने भी आपका प्रोडक्ट खरीद लिया तो आप करोड़पति बन गए। करोड़पति बनाने का फॉर्मूला आपको बता दिया। ये वहां अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली प्रेडिक्शन की क्लास में अच्छा नहीं लगता, आपको हाउसेस देखने पड़ेंगे। You're welcome, no need to be sorry। और ट्रांजिट वाला नीता मैम 8th और 9th क्लास में है, तो आप क्लास को देखिए, 8th और 9th क्लास को रिवाइज कीजिए, आपको मिल जाएगा। विजय सर खुद को अनम्यूट कीजिए। इनफैक्ट पूरा Q&A ग्रुप में ना इस पे एक डिस्कशन हुआ है जिसमें हमने पूरा इस पे आंसर किया हुआ है। विजय सर बताइए। सर लगन से अगर शनिदेव का ट्रांजिट देखेंगे तो 7th हाउस में शनिदेव है, ट्रांजिट के शनिदेव तो 7th आएंगे,
और मून से ट्रांजिट शनिदेव का देखेंगे फर्स्ट आएगा, बिल्कुल तो 7th और फर्स्ट ये रिजल्ट मिलेगा। और लगन से वीनस देव देखिए, शुक्र देव देखेंगे तो 10th हाउस आएगा, और मून से देखेंगे तो 4th हाउस आएगा। बिल्कुल। इसके अलावा और क्या कनेक्टिविटी देखने का है, क्या एनएल देखने का है, दृष्टि देखने का? कुछ नहीं, काफी है इतना, ट्रांजिट के लिए इतना काफी है। ओके सर। फिर सर उसमें अगर वेद है तो वेद में क्या होगा फिर? वेद है तो भाई देखो, अब जो आपने हाउसेस निकाले तो आपको मैंने बताया होगा ये हाउस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ओके अगर अगर वेद आ गया तो जो पॉजिटिव है वो कम पॉजिटिव हो गया, अगर नेगेटिव है तो कम नेगेटिव हो गया। ओके ओके, समझ गया सर, थैंक यू सर। और कोई एनीथिंग एल्स? तो इस तरीके से हम किसी का भी जॉब लॉस प्रेडिक्शन, देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये क्लासेस आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको पहले के 13-14 क्लासेस के सारे कॉन्सेप्ट आपके फिंगर टिप्स पे याद हो। कोई आपको रात को भी जगाए ना तो नींद में आपको यही मिलना चाहिए, तो ही आपका काम बनेगा। अगर ये आपके माइंड में कंसेप्ट नहीं बैठा है तो आपको प्रैक्टिकल क्लासेस समझाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि तभी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि भाई उस एग्जांपल पे करके आइए। आप लोगों के पास 10 दिन था, अगर 10 दिन में आप सारे कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, सॉरी टू से वी आर एट रॉन्ग प्लेस। एटलीस्ट बेसिक कैलकुलेशन तो सारे कर सकते हैं ना। अगर बेसिक कैलकुलेशन भी मैंने 10, क्योंकि मैंने कोई ऐसा नया कैलकुलेशन आज नहीं बताया जो कैलकुलेशन पहले नहीं करवाया। आप लोगों में से कोई भी ये बोल दो कि सर आपने एक नया कैलकुलेशन कराया जो पहले नहीं कराया था, ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है। ऐसा भी नहीं कि कोई नया चार्ट था। अनफॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हमने वैसा ही चार्ट लिया है जो नाप वाला चार्ट ही लिया है, और ये रैंडम सिलेक्शन। इट वाज अ डिवाइन प्लान कि वही चार्ट आए। डिवाइन चाहता था कि आप लोग सीखो, कि आप लोगों को वही वर्किंग मिले। मैं तो नया चार्ट पे आप लोगों को कैलकुलेट करवाने जा रहा हूँ कि नए चार्ट पे सारे कैलकुलेशन करिए ताकि आपका कैलकुलेशन प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए हमारा लाइफ तभी सुकून रहेगा जब आप हाउसेस कैलकुलेट करेंगे। या तो आपकी आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट है कि आपको समय नहीं लगता, या आप पहले से करके रहिए। और 10 दिन बहुत समय होता है। मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपको शायद लास्ट वीक में ही मिल गया था, लास्ट थर्सडे को ही मिल गया, थर्सडे या फ्राइडे को। फ्राइडे से आज के दिन में वो 7 दिन का समय, इट्स अ बिग टाइम, बहुत बड़ा समय था। और इस कैलकुलेशन करने में ना ज्यादा नहीं है, क्योंकि ग्रह तो वही 9 है ना। हाँ, कुछ लोगों की कोशिश वाकई लाजवाब है, अच्छा कोशिश किया है, तो यू डिजर्व क्लास से आपने मेहनत किया है। जो आपको फाइनल स्टेप चाहिए वो मिलेगा। रुचि में आप वही कीजिएगा, साथ में ना ट्रांजिट वाला भी कॉलम ऐड कर दीजिए सबका। वो जब आप ऐड करेंगे ना, आपको कहीं देखिए, हमारा जो मन होता है ना वो बच्चा होता है, उसको चीजें जितनी सामने मिलेंगी उतना बेहतर। जब ट्रांजिट ऐड कर दोगे, आपने बड़ा अच्छा किया, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सामने ही है, आपको पता चलेगा भाई कौन कितना क्या है। ट्रांजिट जैसे ऐड कर दोगे आपका परस्पेक्टिव ऐड हो जाए। देखिए जो बड़े ग्रह है, जैसे शनि देव हो गए, राहु देव हो गए, केतु देव हो गए, इनका ट्रांजिट बहुत ऑफन थोड़ी होता है। अगर आपने वीनस का भी कर दिया, कितने हाउसेस चेंज कर लेगा यार वो, 6 महीने में 6 राशि चेंज कर लेगा, बट वही पैटर्न फॉलो करेगा ना, पैटर्न तो चेंज ही करेगा। तो वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्या करें, कल मेहनत करेंगे, उम्मीद करूं ये, या मान लो भाई बेड़ा गर्क है, खत्म करना है। तो देखिए जरूरी है, अभी भी टाइम है आप लोग के पास, आज रात से लेकर सुबह तक का। एक दिन नहीं सोइएगा तो क्या होगा, क्लास खत्म होता है 11 बजे, अभी थोड़ी देर में खत्म होगा, बैठ जाइए डे 1 से, कल सुबह तक डे 16 तक का सारा वीडियो खत्म हो जाएगा। 16 घंटे तो लगेंगे, मान लिया 18 घंटे लगेंगे दोबारा देखना, तो 11 बजे से कल के सुबह 11-12 बजे तक तो खत्म हो जाएगा। तो कल फिर थोड़ा खा पी के सो जाइएगा 2-3 घंटे, फिर 9 बजे क्लास में आएगा तो पूरा क्लास रिवाइज रहेगा, फ्रेश रहेगा। तो वो मेहनत करना पड़ेगा, वो मेहनत मांगता है। बोली नीता मैम? सर कल के लिए अगर आप डेट अभी दे दे तो फिर वो उसी पे काम कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल दे दूंगा, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ट्रांजिट याद आ गया, वो एक्चुअली मैंने ट्रांजिट का वीडियो भी समहाउ नहीं सुन पाई एक बार भी, बाकी सारे वीडियोस कई बार सुने पर ट्रांजिट वाला वीडियो भी नहीं सुन पाई, शायद इसीलिए मिस हो गया। कोई बात नहीं, इट्स परफेक्टली फाइन।
रुचि मैम खुद कन्वर्ट कर लीजिए। सर ये सारी कैलकुलेशन वो डे वाइज ही करी, मतलब फर्स्ट क्लास की में जो आपने सिखाया वैसे होमवर्क करा। तो सर ये नहीं जो वो बहुत वर्चुअल को क्या करेंगे? वर्सल भी काम आएगा, वर्सल नहीं, बताएंगे अभी। अगर हम इसी पे लगाना चाहें तो भी लगेगा। लगेगा। जैसे अभी मैं पुनीत सर का जो सवाल आंसर कर रहा था, सपोज कीजिए वीनस, तो आप ये देख सकते हैं कि वीनस मेरे वर्सल चार्ट में किस किस हाउस को लेके आ रहा है, शायद शनिदेव किस किस हाउस को लेके आ रहा है, वो पैरामीटर्स आप देख सकते हैं। क्या वीनस या शनिदेव कोई सहम है, जो मैंने बहुत सारे सहम बताए थे, पुण्य सहम, ये सहम, या कोई सहम है, वो हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो सर सहम में जैसे सन जो है वो वेल्थ के लिए है, और वो हाँ उसकी जब अंतर्दशा आएगी तो वो फायदा करेगा। बिल्कुल फायदा करेगा। हाउ देखिए, जो आपको सहम ने रिजल्ट दिया वही तो आपको हाउसेस भी बता रहे हैं ना। देखिए कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो सहम या वर्गफल ला रहा है, उसको नेटल और ट्रांजिट पहले कंफर्म कर रहा है। तो लेकिन सर जब मार्स का की पीढ़ी आएगी तो वो फाइनेंशियल गेन दे रहा है, मतलब बिल्कुल दे रहा सहम के हिसाब से। है, बिल्कुल। और वैसे उसके जो हाउसेज आ रहे हैं वो जॉब लॉस वाले भी आ रहे हैं। कौन से हाउसेस आ रहे हैं? हाउसेस बताइए। 549। देखिए 549 अगर आप बात करेंगे, जॉब लॉस तो है, बट ऐसा नहीं कि वेल्थ। आपको ये किसने बोल दिया कि भाई जॉब लॉस होगा तो वेल्थ गेन नहीं हो सकता? 5 और 9 की अगर बात करेंगे, 5 और 9 बाय डिफॉल्ट आपको स्पिरिचुअल गेन तो है ना। 5 का मन सिद्धि तो है, ऑकल्ट की तरफ गेन तो करा सकता है ना। अगर आप आज के नोट्स में ऑकल्ट का कॉम्बिनेशन देखेंगे, ऑकल्ट से गेन का कॉम्बिनेशन, उसमें 5 और 9 है तो सही। तो अक्टूबर से जैसे दिसंबर का पीरियड मेंशन हो गया उसमें 2 महीने का, बिल्कुल तो वो बिल्कुल उसमें गेन करा के फिर वो अपनी मर्जी से, जैसे आपने बोला कि वो जॉब छोड़ सकते हैं, तो वो बिल्कुल हम इसको ऐसे जोड़ लेंगे। बिल्कुल। तो सर फिर आप थोड़ा सा वर्चुअल का भी बता दो कि, और जो हमने जो वो ताजिक वाली दृष्टियां निकाली, फ्रेंड ये एनिमी, ये तो आप लोग को मेहनत करना ना, आप लोग चार्ट में लेके आओगे तो वो बताओ, चार्ट में करके ना तो वो बिल्कुल सर वो सारा कुछ कैलकुलेट करा हुआ है, आपको भेजा था, नहीं लेकिन किया उसको ना। लगाना नहीं आ रहा। कहाँ यूज किया आप जॉब वाले में यूज तो करते थे ये चीजें, कोई बात नहीं, कर लेंगे ताजिक वाले को, क्यों आएगी। ठीक है सर, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन करने के बाद फिर हम हाउस उसको अगर एक इवेंट पे ऐसे जोड़ रहे हैं तो भी हमें फिर दूसरे पे समझ आएगा ना। जैसे देखिए सबसे पहली चीज आप नहीं समझ, आप अगेन कह रहे हैं चीजों को कॉम्प्लेक्स करके सकते हैं। आपको दशा ने ओके कर दिया, गोचर ने इवेंट ओके कर दिया, वर्षफल को देखेंगे, दिया 3 लेयर्स ऑफ इवेंट। अभी हमने जो 2 लेयर ऑफ इवेंट लिया, दशा लिया और गोचर लिया, वर्षफल इसमें ऐड कर दीजिए। जैसे आपने ये इवेंट को कंफर्मेशन किया था, वर्षफल भी ऐड कर कंफर्मेशन करेगा, यस नो करेगा। इस 3 में से कोई 2 यस चाहिए इवेंट होने के लिए, सिंपल सी फंडा है। तीनों यस है तो बहुत आसान से स्मूथली होगा, तीनों नो है तो इवेंट नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर ये 2 यस आ गए, अगर बाई चांस वर्चुअल में यस नहीं भी होगा तो भी इवेंट हो जाएगा। तो भी इवेंट होता, थोड़ा प्रॉब्लम आती, ऑब्स्टेकल्स आता, बट इवेंट पक्का होगा। और अगर 2 में मतलब मना हो जाएगी चीज तो फिर नहीं होगा, फिर चाहे नहीं कुछ होगा, भी होगा। चाहे कुछ भी होगा। थोड़ा सा विजय सर नोट करें, बोलिए 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 बोलिए। सर ये जो अभी थोड़ा सा रह गया वो कर लेंगे आज वर्चुअल का। आपने मेहनत अच्छा किया है, उस मेहनत को कुछ मत कीजिए, दिमाग को बस थोड़ा सेग्रीगेट करके ना सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव को आइडेंटिफाई कीजिए, आप प्रेडिक्शन तक पहुंच चुके हैं। आपने मेहनत अच्छा किया। वैसे आप लोग को याद दिला दूं, क्लास नोट्स बनाने के अवार्ड है इस बैच में। पर ये पता ही नहीं था, मेरा स्किप हो गया था ये। डे वन क्लास आपने बीच में बोला, तब तक मैं आधी क्लासेस सुन चुकी थी, मैंने नोट्स ये बनाए। ये मैंने डे वन की क्लास में बोला था कि सब नोट्स के लिए अवार्ड रहेंगे। देखते हैं कोई जीत पाता है। आपके पास समय है, अभी क्लास खत्म होने से पहले सारे नोट्स बना लीजिए, मुझे क्या लगता है, मुझे क्या दिक्कत है। सर वो ट्रांजिट वाला भी वो बताइएगा किसको किसका पूरा एक्यूरेट था। करेंगे आंसर करेंगे। एक्यूरेट तो किसी का नहीं था, बट अटेम्प्ट पे नंबर जो रिजल्ट जरूर मिलेंगे। मैं बोलता हूँ विजय सर खुद कन्वर्ट कर लिए, बताइए सर। सर कुछ नहीं, आपको थैंक यू बोलने के लिए थैंक यू बोलने के लिए आपको बोलता हूँ मैं, क्योंकि आपने BNN अपना अभी आपने जो प्रेडिक्टिव जो सिखाया, तो खास करके मुझे इतना पसंद आया कि बेसिक से सब सिखाया। तो बेसिक ज्यादा, जिसका बेसिक जितना ज्यादा हम अच्छा करेंगे उतना हम प्रेडिक्शन अच्छा करेंगे, इसलिए आपको थैंक यू करने के लिए मैं आपको बोलता हूँ, बाकी कुछ नहीं। चलिए थैंक यू। नीता मैम खुद कन्वर्ट कर लीजिए। सर मतलब अभी जैसे आप बता रहे थे रुचि मैम को कि मतलब हम जितने भी हमारे आपके नेटल चार्ट में जो दशाएं हैं उसके बेसिस पे हाउसेस निकालने हैं, आपके ट्रांजिट के हाउसेस निकालने और वर्षफल निकालने, उससे हमारा हमें इवेंट प्रोडक्शन पता चल जाएगा कि क्या है। बिल्कुल
उसमें फिर हम वेद वगैरह के जो है कॉन्सेप्ट या आपके दृष्टि के कॉन्सेप्ट एस्पेक्ट्स वगैरह वो सब कंसीडर नहीं करें फिर क्या? सब कुछ कंसीडर करेंगे। देखिए हमने जो कुछ ही पढ़ा है एवरीथिंग विल बी कंसीडर्ड। ओके, तो इवेंट प्रोडक्शन के लिए मतलब हम सारी चीजें उसमें करेंगे, सब चीजें check बिल्कुल बिल्कुल। मैम खुद कन्वर्ट कर लीजिए। सर जैसे एक ही घर में युति हो 3, 4 या 5 ग्रहों की, हाँ एक घर एक्टिव हो रहा है तो बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे ही हो जाते हैं एक्टिव। बिल्कुल होंगे। तो उस कंडीशन में सर डिसीजन कैसे लेंगे? क्या दिक्कत है? जी क्या दिक्कत है उसमें? नहीं सर, जब सारे घर एक्टिव हो रहे हैं तो डिसीजन कैसे लेंगे? चार्ट तो लाइए। वो चार्ट कौन सा है, कौन सा इवेंट देखने लाइए तो ठीक है, फिर तो उसमें बात करें। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। देखिए जब तक चार्ट सामने से, आज भी हम देखेंगे जिस चीज को हम डिस्कस कर रहे थे, ऑलमोस्ट आप देखेंगे सारे हाउस एक्टिवेटेड। हाँ जी। हमने इवेंट कैसे रीच किया ना इवेंट के लिए। तो किसी भी इवेंट के लिए वही हाउसेस काम के हैं जो उसके सपोर्टिंग है या अपोजिंग है। जो बाकी बच गए वो किसी काम के नहीं है। मेरे जॉब वाले केस में जो मेरा जॉब का सपोर्टिंग था, मेरे जॉब का जो अनसपोर्टिंग था, सिर्फ वो काम का है, बाकी कोई काम का नहीं है। ठीक है सर, इसलिए ओके सर, थैंक यू। और कोई क्वेरी? नहीं सर, और तो कोई क्वेरी नहीं है। चलिए तो आज के सफर में इतना ही। कल के लिए कौन सा डेट ऑफ बर्थ होगा? इंटरेस्टिंग। चलिए आप लोग को एक डेट ऑफ बर्थ देता हूँ, नोट कीजिए। बताता हूँ, मेरे पास फोन भी नहीं है किसका डेट ऑफ बर्थ देना है। ढूंढता हूँ आप लोगों को अच्छा सा डेट ऑफ बर्थ निकालता हूँ। चलिए एक डेट लीजिए, 3 जनवरी 3 जनवरी 1991, 2:30 AM, प्लेस दिल्ली। ठीक है, आपको आंसर क्या करना है बताता हूँ, सवाल सुन लीजिए। सबसे पहला सवाल, पर्सन का प्रोफेशन क्या है। दूसरा सवाल, पर्सन की शादी हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो क्या पर्सन अगले 1 साल में शादी कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, ये दोनों चीजें आंसर करने हैं। कल हम क्लास में इन्हीं आंसर को ढूंढेंगे। अगर आप हाउसेस तक पहुंच गए, आंसर तक पहुंच जाएंगे। प्लीज 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 सब लोगों से रिक्वेस्ट है, हाउसेस पक्का सब लोग कैलकुलेट कीजिए, बहुत मजा आने वाला है। अगर एक बात मान लीजिए, अगर आपने 50 चार्ट प्रैक्टिस कर लिए ना, 51वें चार्ट पे आप सुपर ह्यूमन बन जाइए। 50 को भी छोड़ दीजिए, अगर आपने 5 भी कर लिए ना, तो 6ठे चार्ट पे आप एक बेटर वर्जन होइएगा। हाउसेस तक आप अगर देखिए, आपकी गलती तभी होगी जब आपका बेसिक गलती होगा। आज भी हमारा रिजल्ट इसीलिए गड़बड़ हुआ है क्योंकि हम हाउस तक नहीं पहुंच पा रहे। आप हाउस तक पहुंच गए, आपका आंसर सही है। वेल बिगन इज हाफ डन। ठीक है, तो आज के सफर में इतना ही। हम लोग कल फिर मिलेंगे। शायद कल हमारा आखिरी क्लास हो इस सफर का, शायद। वो आप लोग की मेहनत डिसाइड करेगी कि आप लोग को प्रैक्टिस के लिए और समय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, मुझे सिर्फ 15 मिनट में रिमेडी करानी है। जितने रिमेडी बताने हैं मुझे 15 मिनट लगेंगे उस क्लास में। वो मैं रिमेडी कल शुरू में कल रिमेडी कराऊंगा, फिर प्रैक्टिस कराऊंगा। आज के सफर में इतना ही। ले लीजिए 2 क्वेरी। रुचि मैम ठीक है, ठीक। बोलिए रुचि मैम। सर ये उसमें करके भेजना है या कल यहाँ डिस्कस करेंगे? यही डिस्कस करेंगे, भेजने की जरूरत नहीं है। और सर जो आप अभी नोट्स की बात कर रहे हैं, वो जितने नोट्स हमने बना रखे हैं वो सारे शेयर कर दें। वो भी उसका प्रोसेस बताएंगे कैसे करेंगे। विल डू दैट। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और एक बात आप लोग से बहुत ही फ्रैंकली बोलना चाहते हैं। क्या देखिए, आप लोग का इतना बार रिक्वेस्ट आता है कि आप लोग सर आप लोग प्रैक्टिस सेशन करवाइए और प्रैक्टिस सेशन डालिए। पर देखिए, जब भी ये कोशिश हम लोग की तरफ से होता है, आप समझिए प्रैक्टिस सेशन में टाइम भी जाता है, क्लास एक्सटेंड भी होता है, सर को भी काफी एफर्ट डालना पड़ता है। तो आप ये समझिए कि अगर आप यहाँ पर आप क्यों आए हैं, आपका पर्पस क्या है। देखिए,
आप अपना इतना वैल्यूएबल टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप अगर एंड तक पहुंचकर अगर आपको आगे का चीज नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आप आगे कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो प्लीज आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है, क्या यहाँ पे जितना एफर्ट डाला जाता है आप लोग भी थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कीजिए। सिर्फ क्लास करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको 1 लाख में अगर 10 का नंबर में आना है, देखिए टू बी वेरी फ्रैंक, 1 लाख में 99,990 लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं क्लास को। जो सिर्फ 10 लोग होते हैं वही समझ पाते हैं और वही आगे जा करके इस मॉडलिटी पर अपना ग्रिप भी हासिल कर पाएंगे। तो अब ये आपका चॉइस है कि आपको 99,990 में आना है या 10 में आना है। और देखिए फीस कम है ये मत सोचिए, आपका टाइम जो है वो इनवैल्यूएबल है, उसका कीमत कोई नहीं दे सकता है। तो ये जो अपना टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। और जो सेशंस कहीं ना कहीं बढ़ जाता है आगे और इतना एफर्ट डाला जाता है, इतना टाइम सर बोलते रहते हैं लगातार ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाए, सीख पाए। तो एक हम लोग को भी खुशी महसूस होना चाहिए कि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और एक मेजॉरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारे इस वर्कशॉप से प्रेडिक्शन कर पा रहे हैं, पहुंच पा रहे हैं। तो प्लीज ये एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है। कुछ पार्टिसिपेंट्स काफी अच्छा कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो दिख रहा है, पर कुछ का करने से नहीं होगा, सबको करना है। तो ये छोटा सा रिक्वेस्ट है और ये होमवर्क जो सर ने दिया है वो जरूर कीजिएगा। कल के स्टडी के तौर पे सर वो डिस्कस करेंगे। और जैसा कि सर बोल रहे हैं, देखिए परसों भी हम लोग क्लास रख सकते हैं, पर उसका फायदा तभी है जब आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और पुराना चीज को ही बार बार बताना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं क्लास का पर्पज डिफीट हो जाता है और इतना एफर्ट जो डाला जा रहा है वो भी डिफीट हो जाता है। तो प्लीज कीजिए, इससे हम लोग का कोई फायदा नहीं है। जो फायदा है आप लोग का है। हम लोग बहुत इजीली क्लास को क्लोज कर सकते हैं, पर पर्पज ये कभी होता ही नहीं है। साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी का पर्पज यही होता है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स इतना कुछ ले जाए एक वर्कशॉप से कि आगे जाकर उनके लाइफ में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बदलाव आए। तो यही कोशिश रहता है और बाकी आपका इच्छा है, जो आप लोग को ठीक लगे वो, तो फिर उसमें कोई फोर्स तो नहीं हो सकता है। शिवानी मैम बोलिए, अपना सवाल पूछ लीजिए। नहीं, मेरे सवाल तो इस रिलेटेड कुछ नहीं है। मेरा ये है, जो कल जो लास्ट क्लास होगा, जो रिमेडियल क्लास, उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? बिकॉज आई विल बी ट्रैवलिंग फॉर 30th इवेंट। बिल्कुल, हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी। नोट्स भी मिलेगी उसका? सब मिलेगा मैम, सब ये मिलेगा। हमारा एकदम रेगुलर ट्रेंड है। नोट्स, रिकॉर्डिंग विद लाइफ लॉन्ग एक्सेस, विद लाइफ लॉन्ग सपोर्ट, सब है। आप एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक है। एक्चुअली दैट टाइम आई विल बी ऑन फ्लाइट ना, बिकॉज 30th प्रोग्राम हाँ के लिए मैम, I'm होता है, traveling। बहुत जन का काफी कुछ ना कुछ कमिटमेंट होता है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर समय अवेलेबल रहो। तो इसीलिए हम लोग का ये चीज है और ये हमेशा रहेगा जब तक हम लोग आप कहाँ से आ रहे हो शिवानी मैम? बॉम्बे से। बहुत जल्दी नहीं पहुंचते आप? नहीं, एक्चुअली मैं एक दिन मतलब 30th 29th को थोड़ा मैं फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ उधर। हाँ, देन 30th को मैं अटेंड करूंगी, दैट्स व्हाट। ठीक है सर। सर रत्नापुरी जी को भी है। रत्ना मैम, सी ऑन 30th। बस एक कंफर्म करना था, 2:20 AM है ना टाइम होमवर्क वाला? नहीं, 2:03 AM 03 2:30 AM। हाँ, 2:30 AM 2:30 फीमेल का चार्ट है। फीमेल का। ओके, थैंक यू सर। You're welcome। बहुत अच्छा क्लास था सर। प्रैक्टिस जो हो रही है ना इन पूरे सेशन में, वो सबसे बेस्ट पार्ट है। देखिए प्रैक्टिस में क्या है ना, तभी मजा आता है ना। आप लोग जितना एग्रेसिवली आएंगे तैयारी करके ना, उतना बढ़िया मजा आएगा। क्योंकि उसमें क्या है ना, फिर हम सिर्फ उसके एप्लीकेशन पे फोकस करेंगे, फिर हमें वो बेसिक कंसेप्ट पे खेलना नहीं पड़ेगा हमें। तो वो बहुत जरूरी है, वो करेंगे। क्योंकि आज तक जो भी निहाल जी ने बोला ना, बिल्कुल फैक्ट है। मतलब हमने बहुत सारे बैचेस को 6 महीने बाद, 3 महीने बाद फॉलो, अभी अब हाल फिलहाल में भी हमने एक फॉलो अप सपोर्ट दिया था। और अभी तो सर लाइव फ्री में हम लोग मेडिकल में भी, BNN में भी प्रैक्टिस सेशन कराया फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग बट को एक्चुअली दिए। फैक्ट क्या है ना, मतलब नहीं आते लोग। अगर आते, जैसे मेडिकल वाले में क्या हुआ था, बिना प्रैक्टिस के लोग पहुंच गए थे। कोई आप लोग से बहुत लोग रहे हुए, किसी ने कोई प्रैक्टिस करके नहीं आया। तो देखिए सेशंस का तो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए मुझे आता है, मैं कर लूंगा। मुझे आप बोलोगे सर आंसर चाहिए, मैं आंसर दे दूंगा। बट एट द एंड क्या है ना, आपको करना है। आप तभी सीखो। यू कैन नेवर लर्न स्विमिंग बाय रीडिंग अ मैनुअल ऑफ स्विमिंग। नहीं तो अगली बार करना, फ्लाइट में बैठना तो पायलट को बोलना पीछे हट, मैं चला, आज जरा भाई उड़ाएगा। मैनुअल खोलना पायलट का और फिर उड़ाना शुरू करना। अगर आप ये कर सकते हैं तो मोर देन वेलकम टू डू इट। एल्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सर आप पेशेंस दिखाते हैं, पूरा टाइम देते हैं, वो ही सबसे बेस्ट पार्ट है, इसलिए आए हैं प्रेडिक्टिव। पेशेंस तो खैर मेरा नहीं है, बट आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू बी यहाँ पे तो दिख रहा है कि क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू रत्ना मैम। सर एक बार कंफर्म कर देते हैं डिटेल्स, फिर उसको ग्रुप में भी डाल देंगे। 3 जनवरी 1991, 2:30 AM, प्लेस है दिल्ली। हाँ। और प्रोफेशन और मैरिज करना है, और मैरिज अगर नहीं हुआ है तो 1 साल के अंदर होगा या नहीं होगा, यही है ना सर?
बिल्कुल ठीक है, तो इसको ग्रुप में भी डाल देंगे ताकि आप लोग को थोड़ा सा आसानी हो जाए, इतना रिकॉर्डिंग आप लोग को छानना नहीं पड़े क्या होमवर्क क्या है। तो थैंक यू एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड नाइट। प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी कल या फिर परसों का क्लास जैसा कि सर ने बोला वो डिपेंड कल का तो करेगा। कल का क्लास तो है ही, परसों तो का है है या ही, नहीं है कल तो है। वो आपको डिसाइड करना है, वो आपको चूज बिल्कुल करना है। बिल्कुल। सो थैंक यू एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड नाइट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स।